नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। रविंदर जी कैसे हैं? डॉक्टर साहब राम राम। रविंदर जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। रविंदर जी अनम्यूट कर लीजिए। क्या हाल चाल सर? रविंदर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ प्रॉब्लम है रविंदर जी आपके पास? आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो आसपास भाभी जी तो नहीं बैठी आपके कहीं? नहीं आ रही। चलो चलो दोस्तों, सभी को राम राम। आज बहुत समय के बाद, कई महीनों के बाद मैं डे टाइम के अंदर जो है ना अपना वेबिनार कर रहा हूँ। अभी मैंने 3, 4, 5 ये 3 दिन जो है 8:15 से रात को 9:15 तक 1 घंटे के लिए मैंने 3 क्लासेस ली थी, जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से हम ऑरा स्कैनर से जो है हम जियोपैथिक या जो भी टॉपिक के बारे कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि हम वास्तु सीखते हैं, और वास्तु एक ऐसी चीज है जो शायद 15 दिन, महीने, 2 महीने में नहीं सीखी जा सकती। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि उसके लिए 2-3 गुरु जो हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि एक जगह से सीखते हैं फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, अगर प्रोफेशनली काम करना है तो 2-3-4 जगह से सीखने के बाद आप प्रोफेशनली मार्केट में उतर आते हैं। अक्सर ऐसे ही देखा मैंने। तो ये जितनी भी ऑकल्ट साइंस है ये एक तपस्या है दोस्तों। तो इसको जब हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज हमेशा जो है वो थोड़ा सा दिक्कत देती है। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर हमें गाड़ी चलानी पूरी नहीं आती और हम गाड़ी चलाने निकल जाए तो हम एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही काम डॉक्टर कर ले अगर उसको अपना प्रोफेशन या ऑपरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा करना, तो फिर वो रूम से जब बाहर निकालेगा तो पेशेंट को कैसा निकलेगा, पेशेंट अब सोच के देखो। तो वही हालात कुछ आजकल ऑकल्ट साइंस में हमारे हमारे भी हैं। हम जितने भी लोग ऑकल्ट साइंस के अंदर जो काम कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, और बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर लोगों के लिए और अपने लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे 2 मुद्दे होते हैं कोई भी साइंस को सीखने के। सबसे पहला मुद्दा होता है कि हम एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट बन पाए। हम जिसको भी रेमेडी दें या जिसको भी हम डायग्नोस करें तो वो इतना अच्छे तरीके से डायग्नोस कर लें कि सामने वाले को उसके बारे में पता चल जाए कि हाँ आपकी प्रॉब्लम ये है। और दूसरा जो मेजर है प्रॉब्लम, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जो डायग्नोस तो कर लेते हैं प्रॉब्लम को, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करते हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के, चाहे वो रेकी के, चाहे वो वास्तु के, कोई भी तरीका हो आपका। लेकिन सामने वाला जो क्लाइंट आता है हमारे पास में, जो कस्टमर आता है, इवन हम खुद, हमारी फैमिली में भी बहुत सारे डिस्प्यूट और प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अगर हमारे साथ जो प्रॉब्लम चल रही है या दूसरों जो प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट लेके आते हैं, उनका सोल्यूशन निकालना मेन इंपॉर्टेंट बात है। देखो, डॉक्टर ने डायग्नोस किया, ये एक इम्पोर्टेंट बात तो है ही है, लेकिन डॉक्टर ने सर्जरी करके उसको ठीक कर दिया या मेडिसिन देके ठीक कर दिया, ये उससे बड़ी बात है। और जब वो पर्सन ठीक होता है ना, तो फिर वो जिंदगी भर के लिए आपका अपना हो जाता है।
फिर वो जहां भी जाएगा वो सिर्फ एक ही नाम पुकारेगा जिसने उसको ठीक किया होगा। वो लोगों को बताता रहेगा कि अगर अरे प्रॉब्लम है तो उसके पास जाइए, प्रॉब्लम है तो उसके पास जाइए। तो फिर मुझे नहीं समझ में आती कि फिर हम ऑकल्ट साइंस में बहुत सारे ऐसे लोग सरवाइव क्यों कर रहे हैं। हम खुद बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, हम नहीं कहते शायद किसी को, लेकिन ये एक्चुअल है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। दोस्तों, मैं ऑरा स्कैनर सिखाता हूँ, ऑरा स्कैनर की क्लासेस लेता हूँ, ऑरा स्कैनर सिखाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट सीख के जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी फोटोग्राफ के ऊपर स्कैनिंग कराई, कंसल्टेंसी लिया, और बहुत सारे लोग कॉल करके अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए मैंने देखा कि ऑकल्ट साइंस में काम करने वाले 95-98% लोगों का काम खुद ही नहीं चल रहा। तो उसका रीजन तो मुझे समझ में आ गया। उसका रीजन बेसिकली है क्या, डायरेक्ट सीधा अपने ऑरा से है। जो आज टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो भी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं उस आज की जो मैं बातें बताऊंगा, है ना, उसको हम लोगों को एडवाइस भी कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट कि आप ये चीजें यूज करो। तो हमें यहाँ पे सावधान होने की जरूरत है। वो क्यों है वो आज अभी इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ से मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्क्रीन शेयर करूंगा और आप उसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा। और ये जो जितने भी कहते हैं ना कि सारी चीजों का राज हमारी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। तो दोस्तों, हमारा बॉडी में अपना एक ऑरा होता है। देखिए, मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब किसी क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ लेता है और उसका पूरा का पूरा कुंडली चार्ट बनाता है, तो वो करता क्या है, वो उस पर्सन के ग्रह चेक करता है, उसको ग्रह को ठीक करने की कोशिश करता है। तो ग्रह ठीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रह ठीक हो जाएंगे तो उस पर्सन की एनर्जी के साथ में जो उस ग्रह का नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। आप लॉजिक को पकड़ के चलिए कि अगर कोई ग्रह ठीक होता है, अच्छा ग्रह खराब है तो क्या कर रहा है, ग्रह अगर किसी का खराब है तो वो क्या कर रहा है, या कोई दोष लगा हुआ है, कोई भी काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कुंडली दोष, कुछ भी लगा हुआ है, या कोई ग्रह खराब है, तो वो क्या कर रहा है, वो उस पर्सन की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि बाहर से कोई चीज आती है और रोज आके उसको टैप करती है कि अभी ले मैं तेरे को डिस्टर्ब कर रही हूँ, तू परेशान हो रहा है, नहीं, वो उसकी एनर्जी के साथ में अटैच हो जाती है। वो 24 आवर्स उसको उसके ऑरा के साथ में अटैच हो जाती है और वहां से होती है परेशानी शुरू। तो ये जो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, इसमें 7 रंग की जो लेयर देख रहे हैं, ये दोस्तों हमारा ऑरा होता है। अभी अगर आप अपने आप को देख रहे होंगे या एक दूसरे को हम देख रहे हैं अभी, तो हमें कहीं भी ऐसी फोटो नजर नहीं आती, क्योंकि इस फोटो के लिए डिफरेंट कैमरा आता है जिसका नाम है किरलियन कैमरा। ये किरलियन कैमरा की फोटोग्राफी है। इससे हमारी बॉडी के ऊपर के ये 7 रंग दिखते हैं। अगर ये 7 कलर्स अच्छी कंडीशन में सही शेप में होंगे तो हमारा बॉडी का ऑरा जो है वो परफेक्ट होगा, और हम हमारे अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, लोग हमें पसंद करेंगे, हमसे जुड़ना चाहेंगे, हमसे अट्रैक्ट होंगे। अभी आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें बड़ा क्लियर है कि बाहर हमारी बॉडी के ये 7 रंग का ऑरा दे रखा है, 7 कलर दे रखे हैं, देखो कितनी शेप में दिए हुए हैं, पूरी बॉडी की शेप में है। और बॉडी के अंदर है 7 चक्र। जो सबसे नीचे आपको स्टार सा दिख रहा होगा रेड कलर का, वो हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे होता है, जिसे रूट चक्रा बोलते हैं। नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्रा है, नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस है, फिर हार्ट चक्रा है, फिर थ्रोट चक्रा है, फिर थर्ड आई है, और सबसे ऊपर टॉप के ऊपर है क्राउन चक्रा। तो दोस्तों, ये दोनों जो चीजें मैंने आपको दिखाई कि बॉडी के अंदर जो स्टार्स नजर आ रहे हैं जिसे हम चक्रास बोलते हैं, और जो बॉडी के बाहर का ऑरा है, यही हमारी लाइफ को डिजाइन कर रहा है। अब यही हमारी लाइफ को डिजाइन कर रहा है। अगर आपको अपना ऑरा देखना है, अगर आप भी चाहते हो कि यार कुछ आंखों से दिखे हमें, तो उसके लिए मैं एक फोटोग्राफ आपको दिखाता हूं। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो, ये एक हाथ की फोटो है। तो हमें करना क्या है,
रात को जब आप सोते हैं तो रूम में लाइट जल रही है, अपनी हथेली को ऊपर छत की तरफ कर दीजिए और उसको एक तक देखता रहिए। उंगली खोल दीजिए अपनी, उंगलियां खोलने के बाद आप जो है उसको बैक साइड से देखते रहिए, उंगलियां ऐसे खोल देनी है इस तरीके से। तो आपको थोड़ी देर के बाद में अपनी हथेली के चारों तरफ, मतलब अपनी उंगली के चारों तरफ ऐसे पूरी ये जो उंगली लाइट दिखाई दे रही है, इस तरीके से शेड दिखना शुरू हो जाएगा, एक रुआ दिखना शुरू हो जाएगा, वो आपका हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, यही हमारी लाइफ को जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात बताता हूँ। हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, हम खुद हैं, हमारे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, बहुत बड़ा परिवार होता है हम लोगों का। और हर आदमी अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, उनकी ग्रोथ देखना चाहता है ना। तो आपको एक बात बताता हूँ, हमारे आजकल देखा आपने कि बच्चे स्ट्रेस में रहने लग गए हैं, टेंशन में रहने लग गए, तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव हो रहा। ये जो डिप्रेशन का इशू चल पड़ा है ना, ये कहां से आया? ये डिप्रेशन जो है, कहते हैं ना डिप्रेशन यार किसी पर्सन के बॉडी में, मतलब उसकी बॉडी नहीं, सॉरी, इसको डिप्रेशन है। तो डॉक्टर की दवाइयां, मैं आज आपको बताता हूँ, दवाइयां कभी भी नहीं काम करती। आपके पास कोई भी क्लाइंट आ जाए जो कहीं डिप्रेशन में है, कोई दवाई काम नहीं करेगी उसके पास। अगर ये कोई कहता है कि हस्बैंड वाइफ ये बहुत झगड़ते हैं, कोई दवाई काम नहीं करेगी उसके ऊपर। क्या इनको मेडिटेशन कराओ, नहीं करेगा काम। बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनपे जो मर्जी आप सिखा दो, उनके लिए एक मोटिवेशनल कोच रख दो जो उनको रोज गाइड कर रहा हो, वो काम ही नहीं करेगा उनके ऊपर। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका रूट कॉज कुछ हो रहा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी पेस्ट वाली लाइफ जीते होंगे, शायद जैसे किसी ने कुछ सिखाया, एज इट इज हमने सीखा और हमने आगे वो इम्प्लीमेंट कर दिया। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि किसी ने कुछ सिखाया तो सबसे पहले हम उसका लॉजिक मांगते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। फिर लॉजिक समझ में आ गया ना। जितने भी आपको ये डॉक्टर्स दिखते हैं, इंजीनियर्स दिखते हैं, साइंटिस्ट दिखते हैं, टीचर्स दिखते हैं, ये सब लॉजिक बेस पे बने हुए हैं। और जो लॉजिक बेस पे नहीं बना हुआ, आपने देखा होगा उसकी वो इंस्पेक्शन के लिए जब स्कूल के अंदर टीचर के होते हैं तो पूछते भाई आप जरा ये बच्चों को जो पढ़ा रहे हो जरा बताओ कि क्या है, तो उनको खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट वाली लाइफ जी है। अब जितने भी घरों के अंदर लोग हैं, हमें टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कंफ्यूजन है, फियर है, फोबिया है, हम शॉर्ट टेम्पर्ड है, नेगेटिव थॉट आते हैं, सुसाइडल थॉट आते हैं, हमारे रिलेशन खराब है हस्बैंड वाइफ की या पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, या हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हम फाइनेंशियली लॉस ले रहे हैं, हम बिजनेस में सेटिस्फाई नहीं है, जॉब में सेटिस्फाई नहीं है, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही रूट कॉज है, वो है हमारा ऑरा। आज जब हम बीमार होते हैं तो दवाई हम ही खाते हैं। हम खुश होते हैं, हम किसी बात से खुश हुए, एक्साइटेड हो गए, तो जो खुशी की एक्साइटमेंट होती है, जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है। हम मेडिटेशन करते हैं, उसका जो बेनिफिट है वो हमें मिलता है। हम अगर दुखी होते हैं तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है। और जो ये साधु संत जो आप चलो आप ही की बात करते हैं, जो रेकी करते हैं आप में से बहुत सारे लोग, तो भी तो बॉडी की एनर्जी को ही फील करते हैं। मतलब हर चीज हमारी बॉडी के ऊपर क्या होती है? बॉडी के ऊपर तो पट्टी बांध सकते हैं, चोट के ऊपर दवाई लगा सकते हैं, यानी कि हमारे ऑरा से रिलेट करती है। जितने डिप्रेशन में लड़ाई झगड़ा कला कलेश वाले सब हमारे ऑरा को ठीक करके हम इसको ठीक किया जा सकता है। और हम शायद, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सभी नहीं, हो सकता है कि हम कहीं और वर्क कर रहे हो, किसी और चीजों के ऊपर फोकस करके और उस पर्सन का इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे घर का भी अपना एक ऑरा होता है, क्योंकि ऑरा क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम वास्तु के अंदर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फायर एलिमेंट होना था और यहाँ पे एयर एलिमेंट आ गया या वाटर एलिमेंट आ गया, तो वहां का ऑरा डिस्टर्ब हो गया ना, वहां की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। ऑरा को हिंदी में शुद्ध भाषा में बोलते हैं आभा मंडल, और इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं लोग। हमारे घर के अंदर जो पंखा चल रहा है या लाइट चल रही है, अगर ये एनर्जी वीक हो जाए तो कितनी धीरे धीरे चलेगा पंखा, वोल्टेज डाउन हो जाएगी, आप उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों
उसी तरीके से हमारी बॉडी का भी अपना एक हो रहा है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। तो जिस ऑरा के डैमेज होने के, ऑरा के ब्लॉक होने के, तो अगर ये ऑरा ब्लॉक हो गया तो हम अपनी लाइफ में हर फील्ड में जो है ना फेल होना शुरू कर देंगे, हर फील्ड में। फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम ब्लेम देते हैं दूसरों को। जहां जिसका ऑरा नेगेटिव हुआ वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी फेल होगा, रिलेशनशिप में भी फेल होगा, हर चीज में फेल होगा। तो आज आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि जो हम गलतियां कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और जितने मर्जी हम क्वालिफाइड हो जाएं, जितना मर्जी हम एक्सपीरियंस ले लें अपनी लाइफ के अंदर सब चीजों का, तो हम अगर ये रूट कॉज पे नहीं चलेंगे तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या है, हम लोग जेमस्टोन पहनते हैं। आप में से कुछ लोगों ने कुछ स्टोन्स पहने होंगे। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के सब अलग अलग स्टोन होते हैं। किसी ने रूबी पहना होगा, किसी ने क्या बोलते हैं नीलम पहना होगा, किसी ने मोती पहना होगा। तो अलग अलग तरीके के सब स्टोन्स हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि जब किसी ने बताया कि जी आपका ये वाला ग्रह खराब है और आपको पर्टिकुलर स्टोन पहनना है, एग्जाम्पल के तौर पे रूबी पहनना है या नीलम पहनना, तो नीलम के बारे में कहा जाता है कि अगर वो नीलम अगर आपको सूट कर गया तो आपको मालामाल कर देगा, है ना। तो लोग क्या कहते हैं, यार महंगे से महंगा बढ़िया से बढ़िया नीलम लूंगा कि मेरे को सूट करना चाहिए, मेरे को सूट कर गया तो बहुत पैसा आने वाला है, मेरा ये टाइम पीरियड है नीलम का पहनने का, इस टाइम पीरियड के अंदर मैं मतलब अपनी थॉट में चलता ही आदमी ऐसा अच्छा खासा पैसा बना के और बहुत अच्छा सक्सेस हो जाऊंगा। और उसी तरीके से बहुत सारे लोग जेम स्टोन्स का काम कर रहे हैं कि अपने क्लाइंट्स को जेमस्टोन देते हैं कि आप हम जेमस्टोन बेचते हैं, ये देखो जी सबसे अच्छी क्वालिटी का, ये देखो उससे अच्छी क्वालिटी, ये देखो जी विद सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आते हैं क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन रखे होंगे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, या क्रिस्टल की माला पहन रखी होगी। अब यहाँ भी एक बात आपको बताता हूँ कि क्रिस्टल के ब्रेसलेट और माला हम क्या करते हैं, हम पावर के हिसाब से पहनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने कह दिया कि 7 चक्रास का ब्रेसलेट पहन लो, आपके चक्रास खराब है, तो हमने 7 चक्रास का ब्रेसलेट पहन लिया। किसी ने पहन लिया कि यार नजर बड़ी लगती है तो नजर दोष के लिए एक ब्रेसलेट पहन लेते हैं। किसी ने कह दिया लव का एक पहन लेते हैं, किसी ने कह दिया रिलेशनशिप के लिए पहन लेते हैं। तो हर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके के क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स हैं। तो हम वो ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं और हम पता क्या सोचते हैं, यार आप ये मैंने 3 ब्रेसलेट पहन लिए, बड़े खुशी से खरीदते भी हैं। एक मोटिवेशन होता है ना अपने आप को ठीक करने का, तो खरीदते भी हैं। और अगर हम कंसल्टेंट हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को भी बहुत सारा देते हैं कि ये वाला पहन लो, ये पहन लो, क्या मेरी सिस्टर के लिए भी दे दो, ये लो जी, मेरे ब्रदर के लिए भी दे दो, ये लो जी, है ना। तो वो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार, लेकिन फिर भी स्ट्रगल। रोज कस्टमर की इंतजार करते हैं कि भाई कोई खरीदार मिल जाए, हम अपने कुछ सामान बिक जाएगा, कोई कंसल्टेंसी मिल जाए। अगर मैं कहूँ ये जो चक्रव्यूह खत्म कर दिया जाए, वो कैसे, देखो लाइफ में काम तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन अगर नेम और फेम के साथ हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। तो यहाँ दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, अब मेरे जो मैं रूट कॉज बार बार बोलता हूँ ना, ये मैं प्योर साइंस की बात कर रहा हूँ, प्योर साइंस की। जो कुछ बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक चीज बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर हड्डी का इलाज कर देता है। कोई दवाई है, कहते हैं कि ये दवाई हमें सूट नहीं करती। कई लोग कहते हैं ये मेडिसिन सूट नहीं करती। आप में से हो सकता है कि 1-आधा% आदमी इस बात को, मेरी बात को समझ जाए कि कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही, यानी कि इस मेडिसिन से एलर्जी है। तो आपको एक बात बताता हूँ। एक बार की बात है कि गलत मेडिसिन एक बहुत बड़े सर्जन ने, ये मेरी फैमिली की बात है, बहुत बड़े सर्जन ने, मैं हॉस्पिटल का भी नाम नहीं लूंगा, बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल है, और हमने वहां पे 2-2.5 हजार फीस दी और उस डॉक्टर ने हमें दवाई लिख के दी। जैसे ही वो दवाई घर पे आके खाई, रात को मेरे ख्याल 10 बज रहे होंगे शायद, तो 10 बजे के करीब दवाई खाई हमारे घर के मेंबर ने, और
10:15 या 17 मिनट पे उसने ये कंप्लेंट करनी शुरू करी कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। और 10:17 पे ये कंप्लेंट करी, 10:18 पे वो पेन इतनी बढ़ गई कि हाथ पांव छोड़ दिए 1 मिनट के अंदर। और नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर बेहोशी वाली हालत होनी शुरू हो गई। इमीडिएट जो है, मैं जैसे था वैसे ही कंधे पे रखा और फटाफट गाड़ी में डाला और 1-1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे ही हॉस्पिटल था, सीधा वहां लेके गया। जैसे ही वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने वहां मॉनिटर जो लगा रखा था वो लगाया और देखा पल्स रेट जो है ना वो डाउन जा रही है, बीपी डाउन जा रहा है। तो बॉडी का जितना भी सिस्टम था जो मैनेज रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, वो डाउन जा रहा है। तो वो आंखों के ऊपर कभी कुछ ये दबा रहे, कुछ कभी चूटियां काट रहे, कोई 2-3 इंजेक्शन लगा दिए, सब कुछ कर दिया। तो 3-4 डॉक्टर नर्स पूरे के पूरे लग गए। और करते करते उन्होंने अचानक ही मेरी तरफ देख के, मैंने पूछा, मैं घबरा रहा था कि भाई बहुत ज्यादा कि मुझे हो क्या रहा है ये, मतलब। तो होपलेस होकर डॉक्टर ने मेरी तरफ देख रहे थे। तो मेरे अंदर से ना स्वेटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन ईश्वर ने क्या किया कि उसी वक्त जो था वो मॉनिटर लगा था वो रिवाइव करना शुरू हुआ और धीरे धीरे रिवाइव हो गया। लेकिन जिस घर के पर्सन को लेके गया था उसकी बॉडी पे रेड कलर के चकत्ते आने शुरू हो गए थे, रेड कलर के स्पॉट। बोला मेडिसिन सूट नहीं करती है। ऐसे ही एक बार फिर हुआ कि एक इंजेक्शन लगाया, इमीडिएट वो रिएक्शन कर रहा था। मैंने उसी वक्त जैसे ही वो मुझे फील हुआ, उसने कहा मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, मैं इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके भागा हॉस्पिटल। मैंने वेट ही नहीं किया कि कुछ होगा। तो 2 मेडिसिन तो मैंने देख ली कि वो मेडिसिन कितनी बुरी तरह से इम्पैक्ट डाल रही है। तो इसका ये मैंने आपको क्यों बताया, या फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ ये वाली बात। मैंने आज तक मेरी फैमिली के बाहर तो मेरे रिलेटिव ही जानते होंगे बात। ये ऐसा क्यों बताया, इसके पीछे एक रीजन है कि हमारी बॉडी के को उसने रिएक्शन दे दिया, मतलब उस मेडिसिन ने रिएक्शन दे दिया। ये डॉक्टर भी जानते हैं। कई बार पूछते हैं कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है दवाई देने से पहले। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे, अच्छा इसके साथ में एक और चीज कंटिन्यू करता हूं, उससे आप इमीडिएट समझ जाओगे कि जब ब्लड चलता है तो ब्लड क्यों कहते हैं कि आपके ग्रुप का होना चाहिए। तो वो ग्रुप का भी चेक करते हैं और ये भी देखते हैं ब्लड में कोई इंप्योरिटीज ना हो। वो सब चेक करके सेम ब्लड ग्रुप चलाया जाता है। जब किडनी चेंज की जाती है तो सेम ग्रुप की किडनी चेंज की जाती है। इसका मतलब कि जो हमारा ऑरा है या जो भी हमें जो ट्रीटमेंट हमारी बॉडी के अंदर दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं मैच करके दी जाती है चीजों से। तो जो हमारी बॉडी का ऑरा है, अगर उससे, अब मेरी पॉइंट को पकड़ना, हमारी बॉडी का जो ऑरा है अगर उससे कोई चीज मिसमैच करती है, मिसमैच मतलब उससे मैच नहीं करती है, तो दोस्तों को हमें नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है, जैसे ये रिएक्शन दिया था। और इसका हमें पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारे लोग जो जेमस्टोन पहनते हैं या क्रिस्टल पहनते हैं, तो उनको क्रिस्टल और जेमस्टोन ये चेक करके पहनना चाहिए कि क्या वो उनके ऑरा के साथ सूट कर रहा है, उसकी कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है आपके ऑरा के साथ में। अगर ये कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है तो क्या होगा। इसमें एक डायमंड भी जोड़ लो कि डायमंड, लोग डायमंड पहनते हैं, लेडीज बहुत पहनती है डायमंड। ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती जी, मैं तो डायमंड के बहुत सारी चीजें खरीदती हूँ। तो अगर डायमंड भी आपको सूट नहीं कर रहा तो क्या होगा, आपको माइग्रेन का इशू हो सकता है, डिप्रेशन का इशू हो सकता है, लेजीनेस का इशू हो सकता है और नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो सकते हैं। और इवन कई लोगों को सुसाइडल थॉट तक आने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा समय तक अगर वो इसी एनर्जी के साथ में अटैच रहे तो उनको ये चीजें भी शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू होते हैं। अब आप बोलोगे यार ये कैसे। अब आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग लोगों को रेमेडी देते हैं और रेमेडी देने के बाद ठीक करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑरा स्कैनर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑरा स्कैनर की मदद से, जैसे अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको प्रॉब्लम क्या है, एक काम करते हैं आप ना ये सिटी स्कैन करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, ईसीजी करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो। वो किस लिए, क्योंकि आंखें देख नहीं सकती हैं, तो वो मशीनों का सहारा लिया जाता है। वो भी न्यू टेक्निक की एडवांस मशीनें हैं जो ये बताती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे कितनी है, और फिर वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन के थ्रू करे चाहे मेडिसिन के थ्रू करे। तो उसी तरीके से दोस्तों ये एक ऑरा स्कैनर मशीन है, इसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी यूज कर रहे हैं। और आज से यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से यूज किया जा रहा है।
इसके बहुत सारे वर्जन पहले आ चुके हैं, ओल्ड वर्जन मैनुअली भी थे, जिसमें अर्थ में ये सबको पता है कि गैस जो है वो जमीन में होती है, अर्थ में मेटल भी नीचे मिलते हैं जमीन के अंदर, और गैस, मेटल, पानी, ऑयल, ये सब हमारे अर्थ में मिलते हैं। तो इनको अब तो बहुत सारी लेटेस्ट एडवांस मशीनें आ गई हैं, लेकिन बहुत सालों से इन सबको चेक करने के लिए इस ऑरा स्कैनर मशीन का ही पुराने वर्जन का यूज किया जाता था, और आज भी यही वर्जन यूज करते हैं, यही वर्जन। आपने कुछ लोग, आप हो सकता है राजस्थान से हो, तो आपने देखा होगा कि जमीन में पानी चेक करने के लिए नारियल का यूज भी करते हैं लोग, कि जहां पे नारियल घूम जाएगा वहां वो कहते हैं पानी है। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कुछ एनर्जी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी अटैच होती है, जहां वो बताती है कि यहाँ पे पानी है। तो अगर अर्थ में जमीन में कोई पानी है, ऐसी कौन सी विद्या है कि आप किसी को बता पाओ कि यहाँ पे पानी है, बोरिंग करा लो? ऑरा स्कैनर की मदद से आप ये बता सकते हो। एक्चुअली जो मैंने आपको दिखाया था, हमारी बॉडी के बाहर जो शेप दिखाई थी मैंने 7 कलर की, और बॉडी के अंदर का ऑरा दिखाया था, उसको रीड करने की, उसको स्कैन करने की मशीन है। इस मशीन से हम क्या करते हैं, जब किसी ने कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज, या क्या बोलते हैं ये क्रिस्टल्स पहन रखे होते हैं, और लोग हमारे पास में आते हैं कि सर ये दिक्कत और वो दिक्कत, और ये मेरे को इतना गुस्सा आता है, मेरे हस्बैंड से लड़ाई होती है, या मेरे वाइफ से लड़ाई होती है, मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। तो हम कहते हैं एक काम करते हैं, अभी उपाय तो बात की बात है, पहले उसको चेक करते हैं, उसकी बॉडी को। तो हम कहते हैं, मैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब भी मैं कहता हूं कि किसी को अगर अपनी बॉडी स्कैन करानी है, तो अपनी फोटोग्राफ भेजें फुल बॉडी, उसके चार्जेस होते हैं, तो फुल बॉडी फोटो भेजें, लेकिन उसमें से अगर उन्होंने जेमस्टोन पहन रखा हो, कोई रुद्राक्ष की माला, धागा, ताबीज पहन रखा हो, तो उसको उतार दें। वो किस लिए उतार दें? क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावर के लिए पहनी जाती है। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने आपको चेक किया है ना, और मैंने देखा कि आपका ऑरा नेगेटिव है और आपके साथ बहुत सारी दिक्कत है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक काम करो, जो आपने ये क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, इनको सारे उतार दो। ठीक, आपने उतार दिए, मैं आपको चेक करूंगा कि क्या आपको डायमंड सूट करता है, और ये ऑरा स्कैनर बताता है कि आपको डायमंड सूट नहीं करता है। मैं कहता हूँ ये भी उतार दो। फिर आप कहते हो नहीं नहीं सर, ये 3-4 तरीके के क्रिस्टल पहने हुए हैं मैंने, और ये क्रिस्टल जो है ये तो मैंने पर्पस, मेरा जो है जिस पर्पस के लिए थे वो पहने हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इसमें से कौन सा क्रिस्टल आपको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा। तब हम क्या करते हैं, एक एक क्रिस्टल ब्रेसलेट को चेक करते हैं। जैसे डेमो करता हूँ, मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही चेक करके बताऊंगा। तो आपसे मेरा कोई पर्सनल ऐसा कोई नहीं है कि मेरे नोन हो या अननोन हो। तो अगर किसी ने क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन रखे हो, तो हम एक डेमो देते हैं कि किस तरीके से हम क्रिस्टल के ब्रेसलेट या जो भी उन्होंने पहन रखा उसको उतार के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई हैंड रेस करेगा जिसने क्रिस्टल के ब्रेसलेट या स्टोन पहन रखे हो? कोई भी पर्सन एक बता दे हाथ ऐसे खड़ा करके। चलो, आरती जी बता रही है, तो मैं आरती जी आपको अनम्यूट करता हूँ। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून जी, राम राम मैम। ओके, पहले तो मैं आपका ऑरा चेक करता हूँ। दोस्तों अब देखिएगा कि किस तरीके से हम हो सकता है इनको शूट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीज शूट कर रही है या नहीं कर रही, इन्होंने पहन रखी है, तो उसको देखते हैं कैसे। आपका पूरा नाम क्या है मैम? आरती झवर। ओके, देखिए आरती जी, मैं आपका ना ऑरा चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऑरा चेक कर रहा हूँ, उनका ऑरा नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव बिल्कुल नहीं आ रहा। अब मैं इनका ऑरा नेगेटिव चेक करता हूँ। इनका ऑरा 100% नेगेटिव है। इनके ऊपर IR का भी इफेक्ट आ रहा है और UV का भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखो यहाँ दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करना, जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होगा उसको मेंटल, फिजिकल और इमोशनली तीनों तरीके के लॉसेस शुरू हो जाते हैं लाइफ में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, नेगेटिव थॉट आना, और क्या बोलते हैं हेल्थ इश्यूज आना या रिलेशनशिप इश्यूज आना, इमोशनली इम्बैलेंस होना। इस तरीके की क्वालिटी डिपेंड करता है, किसी में 10, 20, 30%, 40%, 50% या पूरा 100% भी हो, वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है।
अभी आपका ऑरा नेगेटिव आ रहा है, तो आप अभी 3 तरीके के लॉसेस लाइफ के अंदर कैरी करेंगे आप, ठीक है। अब आपने क्या क्या पहन रखा बताइए मुझे। सर मैंने 7 एक चक्रा बार वाला तो पहना है। उतार दीजिए, तीनों को उतार दीजिए। आज मैं आपके ऑरा से चेक करके आपको ये बताऊंगा कि आपको ये क्या सूट करता है, आपको पहनना क्या चाहिए। रख दीजिए साइड में। आपने डायमंड पहना हुआ है? ये इयरिंग से डायमंड है। बाकी आपने कोई पहले रहो, अभी चेक कर रहा हूँ एक मिनट। देखिए मैं इनका चेक कर रहा हूँ कि इनको डायमंड सूट करते हैं नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस चेक किए जिसके अंदर डायमंड सूट नहीं करता था, तो उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए थे। उनको हैवीपन सा भी महसूस होने लगा। डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ऊपर। ओके, आरती जी पहली बात तो देखो, एक चीज आपके पीछे आवाज किस चीज की आ रही है बैकग्राउंड में? ठीक है। तो हमें आरती जी को जो है ना, आपने म्यूट हो गए, उनको अब अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। लीजिए अनम्यूट कीजिए। ठीक है। देखिए आरती जी का ना पॉजिटिव ओरा 0 था, नेगेटिव ओरा 100% था। इन्होंने अभी क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स उतारे हैं, तो अभी इनको चेक करते हैं। पहले इनका पॉजिटिव ओरा चेक कर रहा हूं। देखिए इनकी बॉडी में 35% या 40% मान लीजिए पॉजिटिविटी आ गई है ना। ये 40% आ गई है। दोबारा बताता हूँ, देखिए इनकी बॉडी में ये 40% पॉजिटिविटी आ गई है। अब ये क्या है पॉजिटिविटी, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ, बहुत जरूरी है इसको समझना। हमारी बॉडी में 7 चक्र मैंने आपको दिखाए थे कि 7 चक्र होते हैं। रूट चक्र, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र। इसमें ऊर्जा सर्कुलेट करती है इस तरीके से, और जब ये ऊर्जा सर्कुलेट करती है तो क्या होता है, यही सर्कुलेशन जो है ऊपर क्राउन चक्र तक जाती है, तो हमारे ब्रेन को पावर आती है। और जब हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है तो ब्रेन को पावर आना बंद हो जाती है। हम लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस या बहुत सारे काम जो है ना वो छोड़ देते हैं, और अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकलना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा नेगेटिव थॉट आते हैं और होपलेस होना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे चीजों के अंदर हम गिव अप करना शुरू कर देते हैं। अभी इनका ऑरा ब्लॉक था, जैसे ही इन्होंने क्रिस्टल उतारे हैं इनका ऑरा 40% तो ओपन हो गया। यानी कि ये तो पता लग गया कि ये क्रिस्टल्स इनको 60% नुकसान दे रहे हैं। अभी एक काम और करते हैं, आप एक एक क्रिस्टल उठाइए और मुझको दिखाइए। सर पहले एक क्रिस्टल उठा के मुझे दिखाइए। इसको साइड रख दीजिए, ये आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। ये आपको बिल्कुल सूट नहीं करता है। तीसरा वाला दिखाइए। ठीक है, एक मिनट इसको पकड़ के रखिएगा, ये आपको सूट करता है 100%। ये देखिए इनका ओरा 10% और बढ़ गया। इसको पहनने से 10% इनका पॉजिटिव ओरा बढ़ गया। पहले इनका 40% था, इस क्रिस्टल की वजह से 10% इनकी एनर्जी बढ़ी है। यानी कि इनके माइंड की फ्रीक्वेंसी, इनके माइंड की पावर बढ़ी है, इनके ब्रेन की पावर बढ़ी है, इनकी बॉडी की एनर्जी भी बढ़ी है। अब एक काम करते हैं, आप डायमंड उतारिए प्लीज। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि इनको उपाय दिए बिना, ये भी एक उपाय है जो बता रहा हूं मैं, इनको मैंने कोई सामान नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा। अब इनको चेक करूंगा, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कुछ बेचा नहीं मैंने इनको, ठीक है। डायमंड उतार दिया आपने अपने, ठीक है। अब मैं इनको चेक कर रहा हूँ आरती जी को कि इनका पॉजिटिव हो रहा। दोबारा से देखिए, ये देखिए, ये देखिए पॉजिटिव हो रहा। अब क्या हुआ आपके साथ, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ? इससे आपको पता है? डायमंड शायद अपनी सूट ही कर रहे। इट शोज दैट एंड क्रिस्टल्स जो 3 मैं पहन रही थी
उसमें से सर 2 सूट नहीं कर रहे एक्चुअली। एक तो सर वो पिंक कॉर्ड्स था, दूसरा सर व्हाइट वाले थे विद 7 चित्रा बैलेंस के हिसाब से था वो एक। और एक येलो जो सूट कर रहा है जिस पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, विच शोज कि जो मैंने पहना था दैट इज ब्लॉक माय ऑरा एक्चुअली। देखो, अब आपको अगर आप कर सके, देखो लेडीज को ना डायमंड से बहुत प्यार होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपके फ्यूचर को खराब कर रहा है, फ्यूचर को खराब कैसे, दिमाग है तो सब कुछ है ना, आपकी माइंड की क्लैरिटी को ब्लॉक कर रखा था। मैं एक हमेशा एग्जांपल देता आया हूँ कि एक 20-25 मीटर पानी का पाइप लीजिए, उसको नलके पे लगा दीजिए, उसका दूसरा हिस्सा गार्डन में पानी दीजिए, और अगर वो पाइप 10-12 जगह से फोल्ड है तो पानी नहीं आएगा जब तक आप उसके फोल्ड नहीं खोलोगे। तो ये जैसे जैसे आप फोल्ड खोलते रहोगे पाइप के, तो पानी का फ्लो ठीक आना शुरू हो जाएगा वहां पे, जितना समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। और एक काम और कर सकते हैं, जब आप पाइप के आगे पॉइंट को प्रेस करेंगे तो 10-15 फीट दूर तक आप स्प्रे भी मार सकते हैं, पानी का प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो यानी कि सेम अगर हम अपने इसको बॉडी के हिसाब से लेते हैं तो सेम वही वर्क काम करता है ये, कि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन जो है उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर रखा था। आप ये कह दीजिए कि जहां पे आपके ब्रेन को पावर जानी थी वहां आपने एक डोर क्लोज कर रखा, पावर ही नहीं जा रही थी। अब आपने जैसे डायमंड उतारा है, और मेरी एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि आपने जो 2 क्रिस्टल के जो उतारे हैं और डायमंड, अगर आप नहीं पहनते तो आप मुझे इसके एक फीडबैक दीजिएगा, मेरे को कॉल करके, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए ना हर केस एक चैलेंज है, हर केस। तो मैं अपने जी सर मेरा यहाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट मेरे दिमाग में एक चीज ऐसे है सर कि जब हम क्रिस्टल्स चेक कर रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो आई हैव वेयर दैट डायमंड वन, मैंने डायमंड की इयरिंग्स पहन के रखे थे कोई सर। बात नहीं, तो इज इट ये ऐसा तो नहीं है सर कि अच्छा चलो ये भी डायमंड ट्राई के ही करते हैं, इयरिंग्स पूरे पहनो सूट की पहनो 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 इस, यूज कर रहे अभी हैं? अभी अभी उस पे भी आ रहा हूँ, अभी उस पे भी आ रहा हूँ। अब आपने डायमंड उतार दिया, अब जो सूट नहीं कर रहा था उसको लेके आते हैं। नहीं नहीं, तीनों नहीं, एक 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 सिंगल सिंगल, नो नो नो, ये वाला तो सूट ही किया था, ठीक कर रहा है, पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। है। सर इसमें हमेशा सैंपल्स लगते हैं ना सर ऑरा स्कैनर्स में, तो आप तो बिल्कुल, कोई सैंपल्स नहीं लगा रहे सर? बताता हूं मैं आपको। इसमें एक सैंपल होता है जिसका पॉजिटिव सैंपल होता है, जो मास्टर सैंपल होता है। तो जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेते हो तब आप पॉजिटिव के सैंपल से इसको चेक कर सकते हो। अब एक दूसरी बात, यहां मैं एक डेमो दे रहा हूं, ठीक है, मेरे पास में ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये रहा, है ना। तो अगर मैं इसमें से सर्च करता रहूंगा तो शायद हो सकता है कि टोटल जो क्लास चल रही है इस क्लास के अंदर 15 मिनट तो मैं सर्चिंग में लगा दूं कि ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, अब ये करना है ना। तो जो मास्टर, ये जो ऑरा स्कैनर यूज करते हैं उनको पता है कि पॉजिटिव का सैंपल जो है वो मास्टर सैंपल होता है। लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो तब तक आप उसको कैरी मत करो, उसको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के लिए चेक करो। और मैं आपके क्या चेक कर रहा था अब तक, मैं आपके क्या चेक कर रहा था, नहीं नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव तो चेक कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव के ही सैंपल से तो चेक करूंगा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डायमंड और क्रिस्टल्स, इनके अलग नहीं आते क्या सैंपल्स? आई हैव नॉट दैट मच आइडिया। नहीं 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 नहीं, अरे आपको एक और बात बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन मार्क है जिसको समझने की जरूरत है। अब जो इन्होंने 2 ब्रेसलेट उतारे हैं, है ना, आप उसका नाम बताएंगे? सर एक पिंक कॉर्ड्स था, कौन सा? पिंक कॉर्ड्स जो पिंक कॉर्ड्स जो अच्छा, पिंक क्वार्ट्स, अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट, है ना। अब मैं ये चेक करके आपको बताता हूँ, देखो अभी और बताता हूँ कि ऑरा स्कैनर साइंटिफिक डिवाइस कैसे है। इसके थ्रू हम रूट कॉज को पकड़ सकते हैं, है ना। अब मैं देखता हूँ कि क्या पिन कॉर्ड्स क्रिस्टल्स इनको सूट करते हैं। नो, आपको करते ही नहीं है, वरना मैं आपको बोलता कि आप ये पीस चेंज करके देखो, हो सकता है ये क्वालिटी आपको सूट नहीं करती, है ना। तो आपको रोज क्वार्ट्ज सूट ही नहीं करता, आप रोज क्वार्ट्ज पहनोगे आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। ओके,
पर सर एक और चीज, जस्ट सर आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, डोंट माइंड। एक्चुअली मैंने सर क्रिस्टल्स के बारे में ये सुना था, जैसे जेमस्टोन जो होते हैं उनका अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। बट लाइक जो क्रिस्टल्स होते हैं सर, इनका ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है? ऐसा मैंने 100% होता सुना है, था, मतलब 100% होता है, क्रिस्टल्स का भी होता है। 100%। हाँ, ये जो रुद्राक्ष पहनते हैं ना, रुद्राक्ष तो हम कहते हैं ना कि हाँ भाई शिव जी के अश्रु हैं, आंसू हैं, है ना। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसके लिए भी एक रूल फॉलो करना होता है। जब वो आएगा, जब वो किसी दिन बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जितने भी मेरे दोस्त आप लोग जो क्रिस्टल्स में काम कर रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बिना चेक किए अपने क्लाइंट्स को मत देना, हो सकता है कि उनका नुकसान हो जाए। आपने देखो, आपकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, लेकिन आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उनके रूट कॉज को पकड़ सके अंदर तक कि हाँ भाई इनको प्रॉब्लम देख आ रही है, चीज का है ना। तो ये ऑरा स्कैनर जो है, इससे हम, जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक आधी चीज सीखी है, मान लो न्यूमरोलॉजी सीखी है, ऐसे मान लेते हैं। आपने क्या सीखा होगा मैम, ये बताइए। सर आई हैव बीन इन वास्तु एक्चुअली, जी, एंड न्यूमरोलॉजी भी सीखा है मैंने, क्रोनोलॉजी सीखा है, न्यूमरोलॉजी सीखा है, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग सीखा है। आई हैव बीन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर इन दिस मॉडलिटी एक्चुअली। तो लाइफ में इंप्लीमेंट किस चीज को कर रहे हो? सभी सभी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो लाइफ में? नहीं सर, एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल पे मतलब कुछ चीजों को मोनेटाइज करने के लिए अभी सच कुछ फुट स्टेप्स नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ी हूँ सर। अभी आई एम जस्ट इन अ लर्निंग सेशन एक्चुअली। लेकिन फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा कि कोई एक चीज को पकड़ के सर हम। वास्तु वास्तु सर वास्तु में मेरा बहुत इंटरेस्ट है सर, शुरू से मुझे वास्तु बहुत अट्रैक्ट करता है। तो अगर मैं कभी आगे बढ़ना भी चाहूंगी तो वास्तु इस फैकल्टी को आगे बढ़ाना चाहूंगी। चलो दोस्तों, अभी 3 दिन की क्लासेस चलेंगी। मैं सोच रहा हूँ किसी एक दिन की क्लास में, इन तीनों में एक दिन की क्लास में मैं प्रोफेशन के बारे में भी बताऊं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी आरती जी ने 4-5 जो है वो कोर्सेज किए हैं, आई थिंक ज्यादा किए हैं, 5 मिनिमम, 5 तो मैंने भी सुन लिए, शायद 4-5, है ना। तो एक मेरे क्वेश्चन है, क्या आरती जी आपको ये क्लियर है कि आपको इसमें से 5 इंप्लीमेंट करने हैं या किसी एक पे काम करना है? नहीं सर, मेरा niche तो सर वास्तु ही है, बिकॉज ये साइंस जो है सर मुझे बहुत रियल लगती है एक्चुअली। कि और जहां तक मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च किया, अपना स्टडी किया सर जब तक, तो ये बहुत 100% सर प्रैक्टिकली मुझे लगा कि सच है सर, जो है स्टडी में। हो सकता सर सभी जितनी भी मॉडलिटीज है सभी सही है सर, बट मुझे ऑटोमेटिकली वास्तु के तरफ सर मेरा बहुत अट्रैक्शन है, मुझे अंदर से पसंद है सर ये मॉडलिटी। अब तो मैं अगर प्रोफेशनल लेवल पे कभी जाना चाहूंगी तो शायद मैं एज अ वास्तु शास्त्री ही काम बहुत करना अच्छी चाहूंगी बात है, आपने क्लियर कर रखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना अभी कंफ्यूजन है कि वो 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 तरीके को कर, तो लाइफ में इम्प्लीमेंट कौन से कोर्स पे करें, काम किस पे करें। तो मैं इन तीनों दिन में से एक दिन 20 मिनट का ये भी एक सेशन रखूंगा कि आप लोगों को ये बता पाऊं कि किस तरीके से हम सामने वाले को ये बता सकते हैं कि जो भी उन्होंने 5 तरीके के कोर्सेज किए उनमें से पर्टिकुलर कोई 1 या 2 कोर्स ऐसे कौन से हैं जो उनके ऑरा को सूट करते हैं, और जब ओरा को शूट करेंगे तो उनको रिजल्ट भी देंगे। तो बाकी अगर जो उनके ओरा को शूट नहीं करते उसमें स्ट्रगल रहेगी। तो आरती जी इसको म्यूट कर लीजिएगा प्लीज अपने आप को। थैंक यू। म्यूट अब कर किसी ने, दूं? हाँ जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। किसी ने जेमस्टोन पहना हुआ है? कोई 1-2 जेमस्टोन पहन रखे हो? कोई तो दिखा दो। अरे एक्चुअली फोटो शफल करती है तो चीजें, किसी ने 2 पहन रखे हो? चलो शैलेश जी, मैं आपको एक बार करता हूँ, फिर किसी और को भी पढ़ लेता हूँ। यस सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। आपसे तो शायद पहले भी बात हो चुकी है डायमंड मेरी। पहना हूँ सर मैं। अच्छा, यस सर, अभी हुई थी ना। कब बात हुई थी आपसे लास्ट? सर लास्ट सेशन में बात हुई थी, अभी मैं आपकी फ्री न्यूमरो ये क्लास कर रहा था तब बात हुई थी आपसे। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है सर? शैलेश साहू। हाँ जी, शैलेश साहू नाम है सर। अच्छा जी। थोड़ा सा फेस दिखाइए अपना, थोड़ा सा तो थोड़ा और बॉडी भी दिखाइए प्लीज।
आपको डायमंड सूट करता है सर? बस सर, थैंक यू। 2 क्रिस्टल्स भी पहने सर मैंने। पहने हुए तो आपका ऑरा भी चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। सर देखिए आपका पॉजिटिव ऑरा 0 है। आप जरा उतारेंगे इसको प्लीज। और सर एक रुद्राक्ष भी पहना है मैंने। कोई बात नहीं, अभी आता हूं मैं। आप इसको क्रिस्टल दोनों उतारिए, रुद्राक्ष भी उतार उतार दीजिए दिए एक बार को। एक बार रुद्राक्ष भी उतार दीजिए। चलो एक सेकंड रुकिएगा 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 रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। पहले यहाँ से चेक करते हैं आपका ऑरा। अभी भी आपका ऑरा नेगेटिव आ रहा है 100%। अब जरा रुद्राक्ष उतारिए प्लीज। यस सर, उतार दिए। देख रहे हो सर? रुद्राक्ष का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। सर ये रुद्राक्ष मत पहनिए। जी सर। आप कहाँ बैठे हैं इस वक्त? आपके पास गंगा जल है आसपास कहीं? सर है ना। आप मुझे बताइए, रुद्राक्ष पहन के सोते हैं या रात को उतारते हैं, सुबह पहनते हैं? सर रात में उतारता हूँ मैं, सुबह पहनता जरा रुद्राक्ष के ऊपर जरा गंगा जल डालिएगा थोड़ा सा। हूँ। आज ही डाल के ही पहना है सर मैंने, रुद्राक्ष सिद्ध करके। सिद्ध करके पहना है ना? एक तो आपको मत जी। पहनिए सर, मत पहनिए। यस सर। अब देखो आपके ना ब्रेन की पावर खुल गई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बोला था कि रुद्राक्ष भी हमें मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी लॉजिक है। तो मनीष इसको मत पहनिए। अभी आपने वो जो जी सर। क्रिस्टल है जरा उसको दिखाइए, एक बार क्रिस्टल दिखाइएगा। एक क्रिस्टल दिखाइए, एक उतार दीजिए सर इसको। यस देखिए क्रिस्टल आपको शूट कर रहा है सर 100%। पहन लीजिए सर, ये पायराइट भी चेक कर लीजिए। कर रहा है सर, पहन लीजिए। जी जी। इन दोनों को हाथ में रखिएगा, दोनों क्रिस्टल को हाथ में रखिएगा। पहन लो सर, रुद्राक्ष उतार जी दो। सर। यस सर। तो शैलेश जी, मेरी भी आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आप जब मुझे हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक फीडबैक दीजिएगा। जी सर। अपनी जो फील आएगा, फीलिंग्स का, मुझे अपने रिजल्ट पे बहुत ज्यादा वो रहता है सर। तो आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा प्लीज। जी सर, जी बिल्कुल। राइट सर, और थैंक सर एक चीज और आपसे जानकारी चाहिए थी यू जी। कि सर मेरा जेम्स का काम है सर, मैं जेम्स बेचता हूँ, अच्छा, रुद्राक्ष भी बेचता हूँ मैं। कहाँ मतलब पे सैलरी काम आपका है कहाँ पे, कौन सी जगह? हाँ, छिंदवाड़ा रहते हैं सर हम लोग, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। अच्छा, जी। तो सर ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अपन ऑरा स्कैनर यदि सीखते हैं तो अपन सबको देख के बता सकते हैं कि उनको कौन सा सूट होगा मतलब? सर देखो मेरे पास में कम से कम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेमस्टोन का काम करते हैं। जयपुर में तो 3-4 है, ठीक है। जी जी। अभी एक राजेश जी भी हैं जयपुर के, जिनका काम होलसेल का भी है और बहुत बड़ा काम है, फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी जाता है उनका कुछ सामान। तो उन्होंने भी कोर्स किया, तो उनकी स्टेटमेंट ये थी कि सर मजा आ गया। मैंने क्यों? कह रहा जी जिसको देता हूँ वो पलट के मुझे फोन करके बोलता है कि मजा आ गया, रिजल्ट है मतलब। और सबसे बड़ी बात कि देने वाले को ये पता होता है, जैसे अभी आपके चलो जेमस्टोन की बात से दोस्तों आप सबको एक आंसर देता हूं मैं इसका, है ना? एक सेकंड। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है, जैसे अब बहुत अच्छी बात रही, शैलेश जी आप आ गए स्क्रीन पे। शैलेश जी जेमस्टोन सेल करते हैं, तो आप में से कुछ लोग जेमस्टोन का काम करते होंगे या सजेस्ट करते होंगे कि आप इतने रत्ती का ये जेमस्टोन पहन लीजिए तो आपको रिजल्ट आएंगे, है ना? तो पीछे से साउंड आ रही है सर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ शैलेश जी 2 मिनट के लिए। म्यूट कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए शैलेश जी किसी क्लाइंट को, ये तो बेचते हैं ना, तो शैलेश जी किसी क्लाइंट को रूबी लेने आया कोई क्लाइंट। तो इन्होंने उनको बोला कि देखो जी ये है एक रूबी, ये पड़ेगा जी 10,000 का, ये पड़ेगा 20 का, ये पड़ेगा 50,000 का और ये पड़ेगा 1 लाख का। अब वो पर्सन कहता है नहीं भाई साहब इससे भी बढ़िया दिखाओ। ये कहता है जी इससे बढ़िया ये देखो जी 2 लाख रुपए का। और पर्सन कहता है कि भाई साहब ये बहुत बढ़िया है, इसको ये कैसा है जी, ये देखो सर्टिफिकेट और इसकी क्लैरिटी देखो और ये इस तरीके से देखो। तो मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जरा, शैलेश जी करिए, अनम्यूट करिए।
यस सर। ऐसे ही क्लाइंट आते हैं आपके पास में, हाँ आते हैं ना सर। और आप जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है जब मांगता है तो उसको बेस्ट क्वालिटी देते हो, जी जी। है ना? ठीक है। एक अभी प्रॉब्लम आपको, सबसे बड़ा ये आता है सर कि वो क्या कुंडली देखते हैं ना, हाँ तो कई बार कुंडली में कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये वाकई में सूट होगा नहीं होगा। कई बार ऐसी मतलब सिचुएशन बन जाती है कुंडली देखने के बाद भी, तो चलो उसमें इसका दिखा भी, के आते हैं। इसका समाधान बताता हूँ आपको, इसका एक समाधान बताता हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें इन्होंने जैसे ही 4-5 स्टोन निकाल के उसको दिखा दिए, कोई भी ऐसा तो होता नहीं कि एक ही स्टोन कह के दे दो, बहुत कम होता है, 1% 2% लोग होते हैं कि जो भी स्टोन दिखाया अच्छा है जी हाँ जी दे दो, वरना 4-5 स्टोन देखता है आदमी, उसको पलट पलट के देखता है, फिर पूछता है, पैसे पूछता है, उसकी क्वालिटी देखता है, बहुत सारी चीज देखता है। अब क्या करना है आपने, शैलेश जी, आपने क्या किया, उसके हाथ में एक स्टोन पकड़ा है, ठीक है, और या इसके साथ मास केबल होती है, ये रही मास केबल और स्कैनर की, इसमें क्या किया आपने, एक मास केबल, ये मास केबल में ना देखिए पिन लगा हुआ है, ये एक तरफ होल है, एक तरफ प्लेन है, यहाँ पे भी होल है, ये साइड में मैंने क्या किया, इसमें एक पिन लगा दिया, ये पिन किया मास केबल में, इसकी जो तार है उसके दूसरे हिस्से में भी एक पिन लगा हुआ है, ये रहा पिन। अब इस पिन को मैंने अपने ऑरेंज कलर के नीचे लगा दिया, ये नीचे यहाँ पे होल है, ये मैंने लगा दिया इसको, तो ये पूरा एक सेट बन गया पूरा, ये ना एक वायर के साथ में पूरा कंप्लीट हो गया, है ना? मैं दो तरीके बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्लाइंट है और आपके पास स्टोन भी है, तो आपने उसके हाथ में स्टोन पकड़ाया और आपने क्या करना है, आपने अपने ऑरा स्कैनर से चेक किया कि ये स्टोन की कंपैटिबिलिटी इनके ऑरा से मैच करके बताएगी कितने % मैच करती है ना? तो इसने बताया कि ये, मान लो एग्जांपल देता हूं कि मैच कर रही है, आपने परसेंटेज में चेक कर लिया कि परसेंटेज में कितना करता है, उसने बताया कि 50% करता है, तो आपने उसके हाथ से क्या करना है, आपने उसके हाथ से स्टोन ले लेना है, अलग रखना है, दूसरा स्टोन पकड़ा देना उसको कि ये पकड़, पहले आपने पकड़ाया मान लीजिए 20,000 का, फिर आपने पकड़ाया 50,000 का स्टोन, मान के चलते हैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का, और आपने फिर चेक किया, आपने देखा यार ये तो सिर्फ 10% ही बता रहा है, ये सिर्फ 10% खुला, यानी कि वो पहले वाला ज्यादा बेटर लग रहा था। अब आपने क्या किया, उससे वो लिया, उसको दे दिया 1.5 लाख रुपए का स्टोन, हाँ ये तो बहुत बढ़िया स्टोन है भाई साहब, जो आप अब तक देते आते हो, यही मेथड से हम लोग सेल करते हैं कि क्लैरिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, विद सर्टिफिकेट। अब आपने क्या किया, जब आपने चेक किया तो आपने देखा यार ये तो नील बटा सन्नाटा, कुछ बता ही नहीं रहा, है ना? आपके पास पड़े 3 है पीस, पड़े भी 3 है, अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे यार दुकानदारी करनी है, मैं तो उसको अच्छी क्वालिटी का 1.5 लाख का बेच के अपना काम खत्म करूं, पैसे मेरी जेब में, एक तरीका तो ये है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि उसका जो सब्स्टिट्यूट आपके पास खड़ा है, मान लो जिसकी कीमत है 2,000 रुपए या 1,500 रुपए, मान लेते हैं ऐसा, या 2,500 रुपए, आपने कहा कि यार चलो 1 मिनट ये भी पकड़ो, और जैसे ही उसने वो पकड़ा पीस, मेरी बात को पकड़ना, पर्टिकुलर वो पीस, तो और आपने ओरा चेक किया और उसने खटाक से बताया कि भैया ये तो 100%, आपने दोबारा चेक कर लिया परसेंटेज में 100%, तो अब क्या होने वाला है पता है, जो काम 1.5 लाख वाला या 50,000 वाला स्टोन नहीं कर पाया था, वो उसको 2-2,500 वाला स्टोन काम करके देगा, यानी कि जिस पर्पस के लिए वो आया था कि मेरे वो प्लेनेट शांत हो जाए, मेरे को रिजल्ट आने शुरू हो जाए प्लेनेट से, वो काम आपका 2,500 वाला करेगा। और आपको बताता हूँ 100 में से 60-70% जिन लोगों ने स्टोन पहन रखे हैं, वो स्टोन, मैं, मेरी एवरेज है ये मेरी पर्सनल एवरेज है ना, वो गलत हो सकते हैं। तो अगर स्टोन ढंग से पहना दिया जाए और सही पहना दिया जाए, तो फिर देखो क्या मजेदारी वाली बात है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर होता है एक्चुअली में, आप बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं ये बात, कि एक्चुअली में लेकिन होता क्या सर, लोग कुंडली देखते हैं, पहना देते हैं, लेकिन कई लोगों को फायदा नहीं होता, फिर वो आते हैं, रिटर्न आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये फायदा नहीं हो रहा है, फिर सर मैं खुद देखता हूँ उनकी कुंडली और फिर मैं पहनाता हूँ उनको अपने हिसाब से। पता है आपको कुंडली देखने में और वो प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है, इमीडिएट आपको आंसर मिलेगा, इमीडिएट। यस देखो, सर, ओरा स्कैनर से। हाँ अभी देखते हो सुधीर जी खड़े हैं, सुधीर जी कैसे हैं आप? अनम्यूट कर दिया सर। सर सुधीर जी का भी काम आप जैसा ही है। चलिए जी, सर यस सर। राम राम, कैसे हैं? ये आप ही जैसा काम है इनका, इनसे एडवाइस लेते हैं, इन्होंने भी कोर्स किया था पीछे,
तो सुधीर जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे रहे सारे। जेमस्टोन होलसेल रिटेल ज्वेलरी और लैब सर्टिफिकेशन की लैब है, जेम टेस्टिंग। इनकी लैब है, जेम्स टेस्टिंग की लैब भी है और जेमस्टोन सेल भी करते हैं और टेस्टिंग लैब भी है। तो आपको ऑरा स्कैनर से क्या इसमें बेनिफिट नजर आया? सर वही जो अभी अभी आपने बताया वो सेम होता है मेरे साथ। क्या होता है? भाई ये जरूरी नहीं है कि सर अगर किसी भी जेमस्टोन का अगर प्राइस कोई हाई रेट में है वो ही काम करेगा, ये जरूरी है। कई बार कम रेट वाले भी स्टोन उसकी जो ओरा है या कंपैटिबिलिटी आप कह लें उसकी, तो वो उसकी मैच अगर 100% कर जाती है तो महंगे वाले जेमस्टोन से भी वो जो कम रेंज वाला जेमस्टोन है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मैं अब तकरीबन चेक करके इसको देता हूँ, बिना चेक करे तो मना कर देता हूँ। तो जब ये आपने ऑरा स्कैनर से चेक करके देना शुरू किया तो आपकी अपनी खुद की और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कितने % बढ़ी? तो पहले 100 थी, अब 200% हो गई, क्योंकि अगले वाले को पता है। पहले यूं फेक था कि ठीक है आप जेमोलॉजिस्ट हो, इस चीज की परख है पूरी हर तरह के, तो पहले 100% थी वो। अब जब एनर्जी के लेवल और कंपैटिबिलिटी जब से चेक करने लग गए तो उसका जो कॉन्फिडेंस मेरा भी और कस्टमर का भी जो फेथ है मेरे पे वो डबल ही हो जाता है। तब मैंने 200% बोला। और सेटिस्फैक्शन भी एक कस्टमर की भी रह जाती है, मेरी तो उससे ज़्यादा रह जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं किसी को भी दे रहा हूँ तो यूं श्योर होता हूँ कि उसको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। उसका जो ओरा है अगर पहले जीरो भी है तो कहीं ना कहीं वो 50-100% कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब उसको बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये श्योर है। इसके 100% 10% रिजल्ट। आप क्रिस्टल सेटिस्फाई है ना? करता हूँ सर, क्रिस्टल भी चेक करके ही देता हूँ। आज भी मेरे को मतलब कहीं पार्सल करा मैंने, 15-17 पीस शायद ब्रेसलेट उनको दिए हैं। और जो क्लाइंट्स तकरीबन जो परचेज कर रहे हैं चेक करके क्रिस्टल्स मैंने भी अभी रिसेंट वेयर करे हैं, चेक करके भी करे हैं। 10-15 पीसों में से किसकी एनर्जी कंपेटेबल है वो पीस जो थे, फिर क्वालिटी चेक नहीं करी, उसकी एनर्जी से मेरी जो कंपेटेबल है वो मैंने वेयर कर लिए और पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इससे एक ये नहीं बहुत लगता कि इससे ये फील नहीं आता कि आने वाले टाइम में जब हमारी लाइफ में ना नेम और फेम की कमी रहती है, हम पैसा तो कमाने के भागते हैं, इससे आपको ये नहीं फील होता कि हाँ यहाँ एक्यूरेसी बढ़ रही है नेम और फेम के लिए? सर बिल्कुल बनती है, क्यों नहीं बनती है। हर कोई अब ये देखता है ना पहले है क्या, पहली क्यूरियोसिटी हाँ तो किसी भी क्लाइंट की हो जाती है कि क्या चीज़ है, क्योंकि उसको जी। कई बार हर किसी को नॉलेज मैक्सिमम नहीं होती। पर अब जब चीजें उनको पता लगनी और खुद वो रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस टाइम जमाना चल रहा है, ट्रेंड है काफी, है ना। हर तरह का मतलब हमें सोशल मीडिया से किसी भी चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है इजीली। अब जेमस्टोन वगैरह थोड़ा बहुत तो सर्च करके आता है, जब एनर्जी जाके चेक करता है तो उसका भी कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया, कि जिनसे भी मैंने सजेशन लिया या बाय किया तो मेरे को बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, कहीं मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे या मेरे पे नहीं आएगा। तो बड़ी खुशी होती है सर। चलो राइट सुधीर जी, थैंक यू वेरी मच। वो तो थैंक मैंने यू लकली सर। देख लिया, मुझे एक्चुअली आपकी कैप नजर आ जाती है तो मैंने कहा अरे वाह, सुधीर जी भी आए हुए हैं। ये मैं 4:15 बजे एक बार आपसे बात भी करूंगा, मैं 4:30 बजे के आसपास, है ना? चलो, बाकी शैलेश जी आपको आंसर मिल गया सर? मैंने अनम्यूट किया शैलेश जी आपको। हाँ सर मिल गया है। मैं आपसे पूछने जा रहा था सर कि ये अपन ऑरा से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इनको कौन सा जेम्स सूट होगा, मतलब कि हाँ रूबी हो बिल्कुल रहा है कि माणिक हो रहा है कि नीलम हो सर, रहा है। 200%। जब मैं कोर्स कराता हूँ ना उसके अंदर ये सारी चीजें बताता हूँ मैं। तो आप सिर्फ यही नहीं करोगे, आप अगर वो आ गया तो आपने उसको अगर 15-20 मिनट और फालतू दे दिए, है ना, तो वो आपकी दुकान में 10 आदमी और लेके आ जाएगा। हो सकता है जेमस्टोन लेने नहीं आया, वो अपनी कुछ और चीजें चेक कराने आ गया, क्योंकि ये ना मशीन जो है ये पूरी बॉडी एनालाइज करती है। ये टॉप टू बॉटम आपकी एनर्जी को एनालाइज कर देगी। सिर्फ देखो, ये आपके चक्रास को भी बता देगी, आपके जो एस्ट्रोलॉजी पार्ट है वो भी सारा बता देगी। जो आप कुंडली बना के चार्ट बना के कैलकुलेशन लगाते हो ना, ये सीधा सीधा आपको वहां तक पहुंचा देगी, कोई विदाउट कैलकुलेशन के। ठीक है, उसके अलावा मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन को चेक करना, स्टूडेंट्स को चेक करना, और जो भी चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें।
तो आप जब Yes. किसी को बताओगे तो उसको और भी बहुत सारी चीजें बता पाओगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट सर, राइट, ओके जी। दोस्तों 10 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है मेरा, इसी का ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 11 दिन का कोर्स है और 11 दिन के कोर्स में ऑरा स्कैनर से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, आपके बच्चों को प्रोफेशन कौन सा सूट करेगा, कौन से स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे, जो मेडिसिन खा रहे हो वो मेडिसिन आपको सूट करती है नहीं करती, कितने % सूट करती है, कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें। एक इंपॉर्टेंट बात हो कि जो फ्यूचर में आने वाली डिजीज आपके ऑरा के अंदर है, जो फ्यूचर में डिजीज आ सकती है, वो भी आपको पता चल जाएंगी इससे। मैंने मोदी जी की एक वीडियो ग्रुप में भेजी थी, आप जरूर देखिएगा। तो यही बात मोदी जी ने बोली है कि उन्होंने खुद अपना ऑरा स्कैन कराया और बताया कि हम अपने बॉडी में जो डिजीज हमारे 10, 20, 15 साल बाद आने वाली है, 20 साल बाद, वो भी हम पहले से जान सकते हैं। ओके, तो किसी और का कोई हैंड रेज हो प्लीज, कोई हाथ खड़ा करके बता दे। कोई एक पर्सन ले लेते हैं। गौरव जी, आपने पहले, आई थिंक आपसे बात हो गई गौरव जी मेरी? अच्छा, कोमल जी, आप उसके बाद आता हूं। जी बताएं। अरे सर, अरे सर, आपके पीछे तो इतना हैवी म्यूजिक चल रहा है, बहुत हैवी म्यूजिक है सर। गौरव सर, फिर किसी दिन जब आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ साउंड ना हो तो बात करेंगे। ओके कोमल जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ सर। जी बोलिए मैम। सर मेरी ऑरा चेक करिए ना प्लीज। देखिए, आपका ऑरा तो नेगेटिव आ रहा है सर पूरा ही? पूरा और आधा। अभी तो आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है ना, हाँ आपको सारे आंसर मिलेंगे उसके अंदर, आप टेंशन ही मत लें। पक्का? अरे कैसी बात कर दी, मैं 0 से लेके ए से लेके जेड तक आपने तो ज्वाइन कर ही लिया ऑलरेडी। जी ए से, मैं इस बात का वादा करता हूँ, ए से लेके जेड तक आप सीखोगे और लोगों को ठीक करोगे। आज आप मुझसे पूछ रहे हो, ये काम आप खुद अपने हाथों से करोगे। उन सभी लोगों को प्रॉमिस करता हूँ जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया ना 10 तारीख की क्लास के लिए, 11 दिन का ये कोर्स है ना, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ ऐसे ही आप चेक करके बताओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। क्योंकि हेल्थ जी, इशू बोलिए। बहुत है सर। क्योंकि आपकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है, तो मैंने अभी चेक किया, आपकी बॉडी पे जियोपैथिक है, जो मैंने अभी परसों वाले क्लास में बताया था ना, जियोपैथिक। हाँ, तो कितना उसका डेंजरस है। उसका रेमेडी क्या है सर? पहले तो आप ये बताओ, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? हम लोग 4, 5, 6। 6 हैं, मतलब 6 भी गिनने के लिए आपको 4, 5 करके गिनना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या घर में शॉर्ट टेम्पर्ड है लोग, जल्दी गुस्सा आता है हाँ कुछ लोगों है, जी छोटी छोटी बात पे एग्रेशन दिखाते हैं? बहुत, अभी हुआ है 5 मिनट पहले ही। अच्छा, दिवाली पर हर रोज मन रही है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर मतलब हमेशा थके थके से रहते हैं, अगर सो रहे हैं तो उठने का दिल नहीं करता, आलसीपन पड़ा भरा रहता है। हाँ जी सर। घर से बाहर रहते हो तो अच्छा लगता है, घर में आते ही एकदम से ऐसा लगता है जैसे तबीयत ही खराब हो गई। हाँ सर, मेरे बेटे का यही हाल है। देखो, जियोपैथिक स्ट्रेस है, बहुत डेंजरस चीज है। जब आप ये कोर्स करोगे आपको पता लगेगा। सबसे पहले इसका इलाज करना, आपकी पूरी फैमिली ठीक हो जाएगी, एक उपाय से आपकी पूरी फैमिली ठीक। ठीक है सर, उपाय आप बाद में बताइएगा। हाँ, क्लास में सिखाऊंगा ना, सारा कुछ तो सिखाऊंगा। ठीक है देखो, सर। मैं एक बात बताता हूँ, जो कोमल जी आपके घर में प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को ना तो कोई डॉक्टर बता सकता है, ना कोई पर्सन बता सकता है, ना मैं बता सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास ऑरा स्कैनर नहीं है तो, मैंने अभी आपको चेक किया ना, तो मैंने आपको चेक किया, मैंने 2-3 पॉइंट चेक किए, तो मैं मेन 4-5 पॉइंट जब चेक करता हूँ तो इमीडिएट वो भी मैंने कर लिया, तो मैंने देखा आपकी बॉडी पे जियोपैथिक है। तो ये मैंने आपको खुद ही बता दिया कि अब कोई किसी को ऐसे थोड़ा बोलेगा कि आपके घर के अंदर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, झगड़ा करते हैं, है ना, आपस में गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इरिटेशन बहुत जल्दी होती है, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होंगे लोगों को। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी है। बता दिया मैंने,
है ना। और ये भी मैंने बोला कि आलसपन इतना होगा कि बेड पे पड़े हैं तो पड़े ही रहने दो, लेकिन जब उठ के बाहर जाते हैं घर से तो बहुत अच्छा लगता है, घर आते हैं फिर दोबारा से वही एनर्जी खत्म। हाँ सर। देखो दोस्तों, इन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा मेरा ऑरा चेक कर दो, और मैंने इनसे, आपने देखा होगा मैंने 2-3 क्वेश्चन चेक किए थे और मैंने इनके घर की प्रॉब्लम के बारे में इनको बता दिया, है ना। ये विद्या इतनी इजी है, ये ऑरा स्कैनर से इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये बॉडी के ऑरा को तो चेक करता है, ये घर को भी चेक कर देगा, आपकी बॉडी से आपके घर के बारे में बता देगा, आपकी बॉडी से आपके घर के बारे में बता देगा। चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोगों को बताने के लिए। आपके घर में नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है ना वास्तु दोष है। हाँ सर, वो एलोवेरा के प्लांट्स मैंने रखे हैं थोड़े। हाँ जी, एलोवेरा के प्लांट्स रखे हैं, वो जो मतलब हम लोग रखते थे ना वेस्ट, वहां वो कोने में बर्तन धोने की चौकड़ी है, तो वो कोई मुझे बोला था तो मैंने वहां एलोवेरा काफी लगा दिए हैं, 3-4 प्लांट। अच्छा तो अब ये बताओ, ये मुझे कैसे पता कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर वास्तु दोष है? सर कोमल जी, अभी 11 दिन में बहुत मजा आने वाला है। आप ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे कि अच्छे से अच्छे आपके सामने खड़े होंगे और आप उनके बारे में बताओगे। ठीक है सर। डन है? सर रेमेडीज भी दे पाएंगे ना हम लोग? क्या दे पाएंगे? अरे सब सिखाऊंगा। मेरा ठीक है। कोर्स कभी ऐसे नहीं होता कि बेसिक कर लो फिर एडवांस कराऊंगा, फिर ऐसा नहीं है। सब बेसिक एडवांस सब कुछ, उपाय सब कुछ इसी कोर्स 11 दिन में होगा। इस ओके 11 सर। दिन में इतना कुछ सिखा दूंगा कि अगर आपके हाथ में ऑरा स्कैनर आ गया और आपने चेक किया, आप लोगों की जन्म कुंडली पूरी की पूरी खोल दोगे, उसके घर की, उसके लोगों के हेल्थ के इश्यूज और पता नहीं क्या क्या। ठीक है सर। वेटिंग फॉर 3 days। 3 days हाँ मोर। हाँ हाँ, अब देखो 7, 8, 9 में ये वेबिनार, ये क्लासेस सिखाऊंगा और 10 तारीख से कोर्स चालू हमारा। ठीक डन है है? सर, चल पक्का। ओके ओके थैंक यू सर। ओके जी। अच्छा मंजू जी मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, राम राम जी। सर कल से ना तबीयत बहुत ही अचानक से खराब हो गई है एकदम से। आप मेरा आप चेक कहाँ रहते करिए। हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ सर। कहाँ पे दिल्ली में? रोहिणी सेक्टर 1 सर। आज का जो था ना वो चेक करने का नहीं था, आज का जेमस्टोन चेक करने का था, और वो चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच जा रही है। नहीं, मेरा तो करी दो सर चेक, मैं तो बहुत दुखी हो रही हूँ। लो जी, आपकी बॉडी में भी जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। ये लो मैंने जो बड़ा मैंने कर लिया अभी अपने आप। कोमल जी से मैंने बताया था मैंने, तो सेम वो प्रॉब्लम आपके घर भी है। मतलब सिम्टम्स हो सकता है चेंज हो थोड़े से। आप कितने ये सालों से देखो रह रहे हो सर। इस घर में? सर अच्छा चलो, एक मिनट, ये क्या पहन रखा आपने, ये तो बताओ। ये सर मैंने ये पन्ना डाल रखा है और ये वो डाल रखा है गुरु के उतार, लिए। तीनों चीजें उतारोगे एक बार? अब आए ना मुद्दे पे, क्योंकि हाँ वही सर। आज हम जेमस्टोन और इसकी बात कर रहे थे, तो जेमस्टोन पे आ गए हम लोग। मैं दिखाई रही हूँ सर बहुत देर से। उतार दिए? अब एक उठाओ और अब मेरे को यूं दिखाओ उसको, एक को। कुछ और पहना हुआ आपने? कोई डायमंड पहन पन्ना रखे हैं? सर, पन्ना सर कोई ये। नहीं, कोई डायमंड पहना हुआ है कान वान में? डायमंड नहीं, गोल्ड पहना सर। गोल्ड पहना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई ब्रेसलेट पहना हो? सिल्वर भी पहना है। कोई बात नहीं। चलो ब्रेसलेट पहने दिखाओ। हुए थे, मैंने निकाल दिए परसों नरसों। ठीक है चलो, अब ये दिखाओ मुझे, एक दिखाओ, पल्ला दिखाओ अपना। देखो ये पल्ला तो आपको सूट करता ही नहीं है, पहली बात तो नहीं बिल्कुल भी नहीं करता। करता ना। इसको साइड पे रख दो आप जरा एक बार। दूसरा दूसरा उठाओ। ये क्या है? नीली। ओके, पहन लो इसे, फर्स्ट क्लास। अभी अभी मत पहनो, अभी साइड में रख दो। मतलब ये पहन सकते हो आप। पुखराज।
नहीं, अब एक मिनट पुखराज भी साइड में रखो, नीलम पहन लो सर, नीली पहनो, दोनों चीजें हटा दो, सिर्फ एक चीज पहन लो। ये देखो, आपके माइंड की एनर्जी ब्लॉक थी बॉडी की और माइंड की, ये आपकी पूरी खुल गई है। अच्छा एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे, आप करते क्या हो पहले तो ये बताओ। सर मैं रेकी सिखाती हूँ। रेकी सिखाने वाले तो वैसे भी बीमार रहने लग जाते हैं बहुत सारे लोग, अगर अपनी कॉर्ड सही ढंग से नहीं काटते तो दिक्कत आती है उनको। वही हो रहा है सर मेरे साथ। मैंने हाँ। परसों किसी को हील किया था, हील करने के हाँ। बाद ही मैं बीमार पड़ गई। अब आप एक बात बताओ, आपने अपनी प्रोटेक्शन का क्या बना रखा है हिसाब कुछ? वही करती हूँ सर, वो उसी में डालती हूँ, सुरक्षा कवच में कट कर लेती हूँ। सुरक्षा कवच क्या मतलब? मतलब रेकी में एक सिंबल होता है जिसको अपने वो आप को कवच कर। हाँ हाँ, उससे आप अपना जो है ना कॉर्ड काटते हो, वहां से कनेक्शन काटते हो। मेरे साथ परसों से हो रहा, मैंने किसी की हीलिंग की थी, उसके बाद मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। अब आपको बताता हूँ आपको करना क्या चाहिए, एक उपाय भी बताता हूँ आपको, ठीक है? जो हमारे उपाय है वो बता रहा हूँ आपको, मैं बाहर वाले उपायों में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो एक्चुअल में काम करते हैं ना, जो साइंटिफिक उपाय है वो बताऊंगा। एक 6-in-1 डिवाइस आती है हमारी, है ना? अगर आप रेकी का काम करते हो या किसी भी तरीके की कैसी भी कंसल्टेंसी का काम करते हो तो 6-in-1 डिवाइस अपने पास जरूर रखो, जो आपके ऑरा को, देखो जब हम किसी को चेक करते हैं, मान लीजिए आपका ऑरा ये है और सामने वाले का ऑरा आपसे ऊपर है, तो आप उसको पहली बात तो उसको हील नहीं कर पाओगे या उसको कंसल्टेंसी नहीं दे पाओगे, तो आपका ऑरा हमेशा अप रहना चाहिए। तो एक तो ये, दूसरा सामने वाले का जो एनर्जी है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी 100% आ गया, मैं कहता हूँ 25% आए और फिर निकल जाए, ऐसा हो, क्योंकि आती तो है ही है, आए और चली जाए, है ना? तो ये तीसरी बात कि अपना प्रोटेक्शन, आपको एक बंधन दोष यंत्र बनवाना चाहिए, ये दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही बीमार पड़ जाओगे। और मेरा तो आपने दिमाग जो फटने को हो रहा है सर, कल से हाँ, चीज फटने तो को हो अब रही है। अभी अभी आपने जो दो चीजें उतारी है ना, ये भी आपके ब्रेन की पावर को लॉस कर रही थी। अब आप ये मत पहनिएगा, ये सिर्फ ये पहनिएगा नीली, ये दो तो मत पहनिएगा, इनको क्या करूं सर, रख दूं कहीं पे रख दो अलमारी में। अलमारी में? और मुझे सीखना भी है सर, ये स्कैनर वाला मैं ढूंढ भी रही थी, तो इसके लिए मैं आपसे बात करूंगी। आप बात जब करिए, फ्री 10 होंगे। तारीख से कोर्स स्टार्ट है। हाँ मैं आज ही कर लेती हूँ, लेकिन आपसे फोन पे पहले बात करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। है ना? अभी आपको कितने बजे? एक ऑफर और देता हूँ सबको, एक ऑफर और देता हूँ। वो ऑफर ये है कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, अभी आप लोगों को चेक करके बताया जा रहा हूँ, आप लोगों में से जो भी कोई कोर्स करना चाहता है तो जी आप लोगों में से जो भी पर्सन कोर्स करना चाहता है वो अपनी फोटोग्राफ भेज के पहले ये चेक करा ले कि क्या आपके ऑरा को ऑरा स्कैनर सूट करता है या नहीं करता, है ना? अगर करता है तो उसको करिए, वरना वो भी मत करिए, क्योंकि जब मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ कि हम आपके ऑरा से चेक करते हैं कि आपको सूट क्या करता है, तो ऐसे ही जो प्रोफेशन है वो भी आपके ऑरा से ही पता लगता है। तो आपके ऑरा को अगर ऑरा स्कैनर का काम सूट नहीं करता तो वो पैसे लगाने फीस के बेकार है। तो काइंडली मेरी अच्छा रिक्वेस्ट है, सर, वैसे तो हाँ, मेरा बोलिए। क्लिनिक है सर, स्किन एयर लेजर का, और मैं अच्छा। साथ साथ रेकी सिखाती हूँ ऑनलाइन। और अच्छा, दूसरा फिर क्या है ना, मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जैसे अभी। तो आप मुझे अभी चेक कर लो, मुझे तो कोई सीखना बात ही नहीं, है, ये तो ये मेरे दिमाग कोर्स में है ही। देखो, ये सुनो, ये कोर्स करने के बाद ना आपका लेजर, उसका क्लिनिक है ना, आप लोगों की प्रॉब्लम जो वो एक लेके आएंगे या दो प्रॉब्लम लेके आएंगे, आप उनकी बाकी प्रॉब्लम भी उनको बता दोगे, ये भी मेरा वादा। हाँ जी 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 सर। और अपनी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी आपकी 100%, वेरी फर्स्ट डे। सर आज के टाइम में अपनी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सबसे पहले हाँ, अपनी और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इमीडिएट निकाल लो। ठीक है सर, तो मैं आपसे बात कितने बजे करूँ हाँ, सर? काइंडली वो लोग ना भेजें, बहुत सारे लोग ना सिर्फ जानने के लिए भेज देते हैं कि मुझे सूट करता है नहीं करता, मुझे काम पे लगा देते हैं, तो जो सीरियस हो वही भेजे प्लीज। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए, मंजू जी म्यूट हो गए। कितने बजे आपको कॉल करूँ सर मैं? आप मुझे आपको कॉल कॉल कर कब लो, करूँ? आप मुझे देखो, मेरा फोन 24 घंटे बिजी रहता है, अब जब मैं ये क्लास खत्म करूंगा आप मुझे कॉल कर सकते हो, और कितने उसके बजे बाद खत्म रात, होगी सर ये क्लास? बस और 5-7 मिनट में खत्म कर दो। ठीक है सर, मैं जैसे ही अपनी खत्म हो जाएगी ना क्लास में, आपसे जरूर फोन करूंगी तभी। कोई दिक्कत ठीक नहीं। है सर, थैंक यू फोन सो क्या मच करना है, सर। अगर आप जानना चाहते हो तो अपनी फोटोग्राफ से जान सकते हो कि आपको ये सूट करता है नहीं, ये प्रोफेशन में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो
तो व्हाट्सअप कर दूं फोटो अपनी अभी देखो की? मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप अपने बारे में बहुत सारा कुछ जानना चाहते हो तो उसका भी एक तरीका है कि उसमें फुल बॉडी फोटो चाहिए होती है, कि प्लेन दीवार के आगे खड़े हो जाइए, घर में किसी को बोलिए फोटो आपकी फुल बॉडी खींच दे और नाम भेज दीजिए, तो आपने कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज पहन रखा हो तो उसको उतार दे। तो उससे क्या होगा, उसकी स्कैनिंग होती है लेकिन उसके चार्जेस होते हैं, 1500 रुपीज मिनिमम चार्जेस लेते हैं उसके हम, तो आपको मैं पहले रिपोर्ट मिल आपसे जाती बात है उसके करती अंदर। हूँ, फिर जैसे आप हाँ, कहोगे वैसे कर लेंगे। मैं पहले आपसे बात करती नो हूँ। इशू, नो इशू। बाकी कोर्स करते हो तो फिर तो अपने पूरे घर को स्कैन खुद ही कर लोगे। चलिए, एक पर्सन और मैं ले लेता हूँ, कोई भी। आपका मैम हर्ष शाह लिखा हुआ है आपके यहाँ पे, बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। बाकी कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में आऊंगा, आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप ओरा स्कैनर से चेक कर सकते हो। जी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, तो सर मैं टैरो कार्ड कर रही हूँ, तो उसमें स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो आप बताओ कि मुझे कैसा? मैंने आपको बोला आज का सब्जेक्ट ये नहीं है, आज का सब्जेक्ट है आपने कोई जेमस्टोन या वो पहन रखा हो। क्रिस्टल्स पहना, चलो पायराइट और टाइगराइट। करते ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? नीलम चेतन शाह। ओके, देखिए आपका ऑरा तो 100% पॉजिटिव है, ठीक है। ये सूट कर रहे। आप ये जरा दोनों उतारना। उतार। देखो अब आपका ऑरा हो गया 0। अब एक दिखाना, एक क्रिस्टल का दिखाना, जो क्रिस्टल ये पायराइट। 100% शूट कर रहा है। दूसरा दिखाना, ये टाइगर है। 100% शूट कर रहा है। दोनों पहन लो, ये दोनों की वजह से आपका ऑरा जो है 100% आ रहा है। अभी एक काम और करो, आपने रख दो इसे, आपने वो अंगूठियां पहन रखी हैं, सोने की है और कुछ? सोने की है ना? कोई ये डायमंड या कुछ स्टोन वोन कुछ नहीं है ना? एक चांदी है, उसमें मोती है। एक मिनट हटाना इसको, मोती है तो हटाना एक मिनट। ये लो जी, आपका ऑरा पॉजिटिव है 100%। तो वो आप एक मिनट ये चांदी वाली पहनना, चांदी वाली पहनना। उतार दो क्योंकि इसमें मोती लगा है ना, इसके पीछे भी कलर कंपैटिबिलिटी का भी एक वो होता है, इसको उतार दो। इसको इसने, उतार। हाँ बिल्कुल उतार दो, इसने आपके ब्रेन की पावर रोक रखी है। आप तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे वो आप अचीव करना शुरू कर सकते हो। यही चीजें गलत पहन पहन के तो हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हैं। मैंने की 8-10 क्लासेस किए, लेकिन मेरे को टैरो में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। वो अभी जब कल और परसों दोबारा से क्लास है, उसके अंदर मैं ये टॉपिक लाऊंगा कि हाँ। हम अपने ऑरा से अपने बारे में ये जाने कि हमें क्या सूट करता है, या हम लोगों को बता पाए कि उनको करना क्या चाहिए। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं ना, डूब जाते हैं माँ बाप के पैसे। तो फिर होता क्या है, चलो पैसे तो आनी जाने वाली चीजें मान लिया, लेकिन जो टाइम और जो कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाता है। फिर वो क्या होता है, वो पूरी लाइफ कंप्रोमाइज करके चलते हैं कि नहीं रिस्क नहीं लेना, कोई काम नहीं करना, इतना है ना? किया वेस्ट हो रहा है, तो हाँ, तो अब ये भी मैं वो कल परसों में आऊंगा तो आप पूछिएगा, ये भी बताऊंगा। ठीक है, प्लीज वो थोड़ा मेरे को कंफर्म कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा मैं। थैंक यू। तो राइट, तो दोस्तों जो मैं आज आपने देखा कि ऑरा स्कैनर की मदद से हम कैसे कैसे क्या क्या ऐसी ऐसी चीजों को चेक कर, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ की, और वो हमारे माइंड की, बॉडी की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हम स्ट्रेस में चल रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस में चल रहा हो, चाहे जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, या घर में कोई इशू चल रहा हो, रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो आप देखो हम फील नहीं करते अच्छा। हम उस स्ट्रेस की वजह से हम लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, गैप बन जाता है हमारा, और बहुत सारी चीजें हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना? लेकिन उसी सिचुएशन को फिर हम घुमा लेते हैं, दूसरे टाइप में आ जाते हैं कि अगर हमारी किसी दिन हम बहुत खुश हैं, उस दिन हम मतलब किसी कोई न्यूज आ गई या कोई ऐसी बात हो गई जिस दिन हम खुश हैं, है ना, उस दिन हमारा माइंड बड़ा तेज चलता है, हम अंदर से लो फील नहीं करते, एनर्जेटिक फील करते हैं। कोई कहे कि हाँ चल यहाँ चले, अरे 10 घंटे हो गए यार काम करके आया हूँ, अभी भी एनर्जी फील कर रहा हूँ, चलो 1 घंटा और भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ भी। मतलब कहने का मतलब यह है कि माइंड जो है ना, अगर उसको एनर्जी नहीं जा रही है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, या आप घर में आपस में भी तो लोगों के रिलेशन होते हैं ना, माँ बाप से होते हैं, पेरेंट्स से होते हैं, या
अपना क्या होता है हस्बैंड वाइफ की हैं, बच्चों से हैं, तो यहाँ रिलेशन भी खराब होने शुरू होते हैं, कला शुरू हो जाता है। आपका विजन अगर वीक हो गया तो आप बिजनेस में और जॉब में ग्रोथ आपकी बंद हो जाएगी। तो हम इसको ऑरा स्कैनर की मदद से बहुत इजीली चेक कर लेते हैं, रूट कॉज पकड़ लेते हैं, और रूट कॉज से आज जितने लोगों का मैंने जो स्टोन्स या जो भी उतरवाए हैं, तो मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे पर्सनली फोन पे इसकी फीडबैक जरूर दीजिएगा विद इन 7 to 10 days 15 days में, कि स्लाइट फर्क जरूर आएगा, क्योंकि मैंने आपके बॉडी को पूरा एनालाइज नहीं किया है। हो सकता है आपके घर पे जियोपैथिक हो सकता है, यार यूवी का इफेक्ट हो सकता है आपके प्लेनेट डिस्टर्ब हो सकता है, आपके चक्रास में डिस्टर्बेंस हो सकता है आपका कॉस्मिक और ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है, और भी बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजों का, जैसे मैंने बताया कि एक पाइप के अंदर 10-15 फोल्ड होते हैं, तो सारे फोल्ड एक एक करके खोलने होते हैं। आज तो मैंने सिर्फ एक ही फोल्ड की बात करी है, और वो है आपके जेमस्टोन और जो रुद्राक्ष ये हम पहनते हैं, जो ब्रेसलेट पहनते हैं, क्रिस्टल के माला पहनते हैं। तो जिन लोगों को चेक नहीं कर पाया हूं दोस्तों, कल जरूर आइएगा प्लीज, मैं चेक करूंगा, क्योंकि सभी को चेक करना टाइम के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो बाकी 10 तारीख से मेरा कोर्स स्टार्ट है, 11 दिन का मैं कोर्स लेके आया हूँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9999482030। आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, 9999482030। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या कि आपको ओरस करने का काम सूट करेगा नहीं करेगा, और अगर पूरा एनालाइज कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया उसका भी क्या सिस्टम होता है, क्या तरीका है, वो भी करा सकते हैं। और ये 11 दिन के कोर्स में मैं आपको हर एक नए दिन आपको एक ऐसी चीज से मिलवाऊंगा, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो ये मशीन के थ्रू हम करेंगे, और आप ऐसे स्पेशलिस्ट बन सकते हैं कि जो सामने वाला नहीं बता पाए, यानी कि जो आंखें और दिमाग जहां पे नहीं काम करते, वहां ये मशीन काम करके आपको इमीडिएट क्लियर करके बताएगी कि रूट कॉज क्या है। खत्म करने से पहले एक चीज और बताता हूं आपको दोस्तों, ये ऑरा को काम कैसे करती है, 2 मिनट, ये ऑरा पे काम कैसे करती है वो बताता हूँ। देखो, मैं ये ऑरा स्कैनर लेके ऐसे खड़ा हूँ, मेरे पीछे हनुमान जी की फोटो है या गुरु जी की फोटो है, मेरे पास और कोई साधन नहीं है यहाँ पे बताने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो चीजें पढ़ी है उनके बारे में बताता हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, ये पेन स्टैंड है, ये मैं अपने लेफ्ट में रख देता हूँ, और ये एक बॉटल है जिसपे मेडिसिन बॉक्स बनाया है मैंने, इसको भी एक रेमेडी आ रही है उसका है, ये मैं अपने यहाँ राइट में रख देता हूँ। अगर मैं इसको कमांड करता हूँ कि आपके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में 10 लोग बैठे हुए, मैं आपके घर आया और आपके घर में 10 लोग बैठे हुए, मैं नहीं जानता उनको, ना मैंने उनका फेस देखा आज तक, ना मैं उनका नाम जानता, मैं आपसे आके मिला, आपने अब उन 10 लोगों का नाम पुकारना शुरू किया, आपने कहा बताओ आरती जी का है, डॉक्टर प्रशांत का है, या गौरव जी का है, या अमरेश जी का है, पंकज जी का है, तो ये ऑरा स्कैनर उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके बता देगा। वो कैसे? जैसे मैं पूछता हूँ कि बताइए इस रूम में पेन स्टैंड कहाँ पड़ा हुआ है, जो मेडिसिन बॉक्स आप बनाने जा रहे हैं वो कहाँ पड़ा हुआ है, जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, लैपटॉप कहाँ है, हनुमान जी की फोटो कहाँ लगी हुई है, गुरु जी की फोटो कहाँ लगी हुई है, है ना। अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मेरे सामने गगन जी है, ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ सामने से कि क्या गगन जी मेरे सामने है, ठीक है, अगर है तो राइट जाइए, राइट का मतलब यस मैं पूछूंगा, गगन जी का मतलब मैंने गगन जी को आइडेंटिफाई किया गगन लिखे होने की वजह से, बात को समझना। मैं इनको जो चेक कर रहा हूं वो, अब जैसे मान लीजिए गगन जी मैंने आपको अनम्यूट किया सर एक बार, जी सर। आपका पूरा नाम क्या है सर? कैन यू पूरा हियर नाम मी क्या सर? है? हाँ सुनाई दे रहा, आपका पूरा नाम क्या है? गगन साहनी। अब देखो, मैं ये पूछता हूँ क्या मेरे सामने गगन साहनी जी हैं? यस, ये यस, आपको शायद वहां से ये लेफ्ट दिख रहा होगा, ये मेरा राइट है, ठीक है ना, यस। सानी साहब जरा आप स्क्रीन से हटेंगे एक बार को,
हट जाइए, अभी दिख रहे हैं। अभी आपका शोल्डर दिख रहा, आपका भी शोल्डर दिख रहा है। आप हट जाइए, वहां स्क्रीन से एक बार हट जाइए, दूर चले आइए। जी देखिए हट अब गया मैं सर। पूछता हूँ, हाँ अब मैं पूछता हूँ, क्या मेरे सामने गगन सानी जी हैं? अगर गगन सानी जी है तो राइट जाइए, वरना लेफ्ट जाइए। आ जाइए, दोबारा आ जाइए। फिर पूछ रहा हूँ, मेरे सामने गगन सानी जी हैं? यस। दोस्तों सर मैं इसके बारे ये में जानना चाह रहा था, ये एक स्टोन पहना हुआ था जो मैं आपका देख आज रहा का था, टॉपिक था। मैं देख रहा था बड़ी देर से, मुझे स्टोन दिखा रहे थे, तभी मैंने आपका नाम ले लिया बार बार स्क्रीन पे। दिखाइए एक बार स्टोन दिखाइए। नहीं एक्चुअली सर बताइए जरा, स्टोन हटाइएगा सामने से, रख दीजिए साइड में। रख दिया सर। सर इसको उतारते ही आपका देखो और आप फर्स्ट क्लास हो गया, आपको इसको पहनने की जरूरत ही नहीं है। ये किस लिए पहना हुआ आपने? सर ये सी जस्ट बिजनेस समथिंग स्टेबल नहीं हो रहा था उसके लिए। ये आपको और नुकसान दे रहा है सर, ये तो बल्कि आपको और ब्लॉक कर रहा है आपके ब्रेन को। अब ये देखो ना, ये देखो आपका पॉजिटिव हो रहा, चेक कर रहा हूँ सर, क्या मस्त है देखो। 100% इस वक्त आपकी बॉडी की ऊर्जा सही चल रही है, आपके ब्रेन को पावर परफेक्ट मिल रही है। और आप दोबारा से आपने पकड़ के दिखाइए, ये देखिए ब्लॉक कर दी आपने। अपने ब्रेन की पावर को तो खुद ब्लॉक कर रखा सर। इसको रिमूव कर देते हैं सर। बिल्कुल उतार दो सर, अभी बिल्कुल किसी ने उतार दो। फरमाया था, कब, कितना समय हो गया पहले हुए? शायद सर 10-12 दिन। 10-12 दिन। बस। चलो जी। 10-12 दिन में आपको कोई एनर्जी में प्लस नजर आया, या कोई थोड़ा सा प्रेशर नजर आया, या कुछ भी नजर नहीं आया? कुछ आइडेंटिफाई कर नहीं पाया सर अभी तक। नहीं कर पाए ना? ठीक। जी अब कभी ऐसा लगा कि थोड़ा भारीपन सा लग रहा है, या फिर कुछ फील ही नहीं हुआ? पहनने के बाद जैसे वो मेंटल माइंड सेट होता है ना कि हाँ, चलो ये पहना है तो कुछ पॉजिटिव होगा, तो अच्छा, वैसा वो अभी positive- अभी अभी तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा होगा ना कि हाँ मैंने पहना है तो इसके रिजल्ट आएंगे। जी 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 ठीक है सर, ये मत पहनिए, इसने उसको ब्लॉक कर दिया। राइट सर। इस पे इसलिए कितने पूछा था। पैसे, थैंक यू सर। इस पे कितने पैसे खर्च किए आपने? सर इसमें लगभग खड़े हैं करीब 6,500। तो ये 6,500 रुपए आपके बच सकते थे, और उसी पैसे में हो सकता था आपको कोई दूसरा स्टोन मिल जाता। कहा तो ये गया था सर, ये नीलम है, बाकी आप कह रहे सूट नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। पर्टिकुलर ये वाला पीस सूट नहीं कर रहा, अभी आपने नया लिया है, आप उससे एक काम कर सकते हो, उससे और 2-3 पीस मंगवा लो, भी नया नया है, इसका वो स्टोन निकाल लेगा। दूसरे 2-3 पीस आप मंगा लो, उसको चेक करा लेना मुझसे चाहे। उसका एक प्रोसीजर है, मैं आपको बता दूंगा, जो आपको सूट कर रहा हो वो पहन लेना। वैसे एक बात बोलूं, मैं करता आप हूँ जी। इसको उतारते ही आपका हो रहा 100% परफेक्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है सर, उतार ही देंगे फिर, वापस ही करते हैं कोशिश करके, नहीं या अगर उनसे दूसरे पहनना पीसेस मंगवाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काम कर सकते हैं। अगर वो मानते हैं तो उनसे कहेंगे कि इसको चेंज करा दें। पूछ लेना, कहना 10-12 दिन हुए हैं, हमने कोई जानकार, नाम मत लेना, ऐसी गाली देगा मुझे भी वो, कह देना ऐसे कोई जानकार है। जी ठीक है सर, राइट सर, करेंगे। थैंक यू, थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके। तो दोस्तों, इस विद्या को 11 दिन के कोर्स को जो करना चाहता है, आप लोग मेरे नंबर पे मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर लीजिए। कल दोबारा से फिर 3 बजे मिलेंगे, एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, राम राम। दिलीप जी राम राम। दिलीप जी राम राम, सो गया? कैसे आप? अनम्यूट कर दिया सर। कैसे आप? नहीं सुन रहा था सर, मैं आपका सब बड़ी 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 गहन चिंता में थे ना। देख रहा था मैं, आप एकदम परफेक्ट, बहुत सारा सीखने को मिल रहा है सर आपसे। तो आपने भी तो कोर्स किया है, क्या रिजल्ट मिल रहे हैं आपको? सर मैं तो वही अभी ऑरा स्कैनर एनालिस्ट करके काम कर रहा हूँ ना, वास्तु कंसल्टेंट ना, ऑरा स्कैनर एनालिस्ट, ऐसे 2 चालू कर दिए मैंने। तो कितनी एक्यूरेसी मिल रही है आपको? सर 100% ऑरा स्कैनर से तो बहुत इजी काम हो गया मेरा वास्तु का, बहुत इजी। अच्छा, चलो अच्छी बात है। सर आपका वो 6-in-1 तो बिल्कुल है, नहीं ये है क्या बोलते, जादू है, किमा है आपकी, जादू है वो 6-in-1 है ना जादू?
तो अभी मैं वो मैडम जो रेकी करती है, मैं उनको यही तो बोल रहा था, मैंने कहा ये जादू की आपको जरूरत है। सर अभी तक मैंने आपसे 100-150 लिए ना 6 in 1, अभी तक तो 100-150 लोगों को दिए मैंने 6 in 1। अच्छा, जिनको आपने ये रेमेडी दिया उनकी फीडबैक क्या, गाली दे रही है या खुश है? अरे सर वो किसी का भी अच्छा हुआ तो बोलते नहीं, वो बुरा हुआ तो फिर बोलते, तो अपने को फोन करते हैं उनको कैसे है, तो लोग भी आपको फीडबैक क्या मिली, अच्छी मिली बुरी मिली? हाँ, नहीं वो तो अपन फोन करके पूछे तो बोलते टाइम नहीं मिलता, अभी बिजनेस चालू है हमारा। क्या चीज? उनको मैं बोला उनको कि भाई आपका परफॉर्मेंस कैसा है, बोले बहुत अच्छा है, हमको अभी काम करने में बिजनेस इतना अच्छा है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा, अभी फोन करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, इतना अच्छा बिजनेस चालू है उनका। चलो अच्छी बात है सर, एकदम बढ़िया है सर, मजे में है सब लोग, जिनको भी दिया है सब मजे में। तो बस कॉन्फिडेंस लेवल यही तो होता है कि हम जिन लोगों को चेक करते हैं उन लोगों को हम ठीक कर दे, तो सबसे बड़ी बात ही हमारे लिए अचीवमेंट यही है। लोगों को दिया है तो उनकी स्टडी अच्छी चालू है, बिजनेस वालों को दिया है उनका बिजनेस बढ़ गया है, मेडिकल वालों का प्रॉब्लम था उनका मेडिसिन कम हो गई है, बहुत सारा, बहुत बढ़िया है एकदम। तो दिलीप जी जिंदाबाद हो गए हैं। अद्भुत चीज है सर, जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया, आपने सर्च करके देखी है उसको, बहुत बढ़िया हुआ है। ये क्लासेस शुरू करिए दिलीप जी, सही चल रही है, ये सही है तरीका? अरे बाप रे सर, बहुत, ये देखिए सर जॉब में मैं किसे में क्या है ये 6 in 1। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट सर, राइट, अच्छी बात है सर, चलो अच्छी बात है, सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। राइट दिलीप जी, थैंक यू जी। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक को कि है ये कोर्स ज्वाइन करना। हेलो सर, जी बोलिए। मैं तो सारे हर एक को बोलता हूँ ये कोर्स आपने ज्वाइन करना, मिनिमम 40-50 हजार तो आपके कहीं गए नहीं महीने के। नहीं 40-50 हजार मतलब गए या आएंगे? नहीं मिनिमम नहीं, आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट किया तो भी लोग आएंगे आपके पास, मिनिमम 30-40 हजार तो आराम से। मैं तो अकोले में रहता हूँ, अकोला तो एकदम छोटा है गांव, डिस्ट्रिक्ट छोटा सा है, तो भी अच्छे चालू है भगवान की कृपा से। चल अच्छी बात, चल ईश्वर सबका ऐसे बनाए रखे। राइट दिलीप जी, थैंक यू। दोस्तों जब भी कोई सीखता है ना तो मेरे को ये रहता है कि कहीं बाद में वो उदास सा चेहरा लेके ना खड़ा हो सीखने के बाद में कि यार नहीं मजा नहीं आया। जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं ना, स्माइल आता है उनके फेस पर और वो कहते हैं इन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहे हैं। एनीवे कल दोबारा से मिलते हैं दोस्तों। संतोष मैम कल जरूर कर दूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज। एक्चुअली ना मेरा जो टाइम था वो 4:15 का था, 4:35 4:40 हो गए, मुझे अगली वाली क्लास शुरू करनी है। नो अनम्यूट कर दिया मैंने, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में नहीं हूँ। करिए अनम्यूट करिए अपने आप को। संतोष मैम बहुत देर से अपने स्ट्रोंग दिखा रही है और मुझे अच्छा लगता नहीं है कि मैं मना कर दूं। जी बोलिए। मुझे भी यही पूछना था कि जिस काम को लेके मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ उसके लिए क्या ये सही है? उसके लिए टॉपिक तो अलग रहेगा, मैं आपका और चेक करके बताता हूँ। ओके, इसको उतारिएगा। इसको उतार दीजिए, नुकसान दे रहा है आपको ये। कब से पहना हुआ है? नहीं अभी कुछ दिन पहले लिया था, पर अच्छा, बहुत कम पहनना चाहती हूँ, मन से इच्छा नहीं करती कि इसको पहनूं। आपने कितने दिन पहले पहना ये मैंने अभी से 5-6 साल पहले एक बार पहना था, मगर उस वक्त सब कुछ अच्छा ही चला। मतलब समाज के हिसाब से भी बहुत उन्नति मिली, बहुत नाम प्रसिद्धि मिली। अभी इन दिनों नहीं पहन रही हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर फिर कुछ दिनों से हाथ में डाला है मैंने, तो अभी नहीं पहनना चाहिए। कितने दिन से पहले, मैं पूछ रहा हूँ आपसे दोबारा से बताएं। 20-25 दिन। फिर आपसे भी वही क्वेश्चन है कि क्या आपको इस पहनने के बाद बेटर फील हुआ या हैवीपन फील हुआ अपने पूरे माइंड पे या बॉडी पे, या फिर आपको कुछ पता ही नहीं चला? कुछ वैसा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, उसमें कोशिश चल रही है, दिक्कत भी नहीं आ रही। काम से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। मैं कह रहा हूँ एनर्जी का, आपकी एनर्जी जो है वो लो फील कर रहे हो या सही फील कर रहे हो, ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं वैसा नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। ठीक, ये आपको सूट नहीं करता, इसको उतार दीजिए। और एक ये और है, दिखाइए क्या स्टोन है।
ये दूसरे वाला दिखाइएगा, एक बार इसको पहन लीजिए। नहीं नहीं, जो पहले वाला नहीं मना किया था ना, उसको हाथ में रख लीजिए और ये दूसरे वाला पहन लीजिए। दोनों हाथ मैं कह में रहा एक हूँ तो एक मिनट, जो पहले वाला था उसको हाथ में रख लीजिए। हाँ अब रखिए, जो पहले वाला ना किया था ना मैंने, उसको उठा के रख दीजिए साइड में। ठीक है, ये पहन लीजिए आप। ये पहन लीजिए, वो उतार दिया आपने, बहुत अच्छा कर दिया आपने उतार के उसे, वो आपको नुकसान देगा। ओके, थैंक यू। राइट जी, राइट। जी संतोष जी बहुत देर से लगे हुए थे, मैंने कहा अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो बाद में एक होता है ना कि हाँ इस चीज सबको बताया, मुझे नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों, सभी को राम राम, कल फिर 3 बजे दोबारा से मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।